श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारे पीछे लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं तो समझ लो कि तुम सही राह पर हो, क्योंकि जो कुछ भी बड़ा करने की सोचता है उसके सामने बाधाएं अवश्य आती हैं। कभी कभी यह समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है, लेकिन याद रखो, ईश्वर जिन्हें विशेष बनाना चाहते हैं उन्हें विशेष परीक्षाओं से भी गुजारते हैं। कठिन समय ही तुम्हारी असली ताकत को उजागर करता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि करेले से भी कड़वे लोग मुश्किल समय में काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग धोखा देकर चले जाते हैं। इसलिए दिखावे पर मत जाओ, वास्तविकता को समझो। जो व्यक्ति तुम्हारे दर्द को महसूस ही नहीं कर सकता उससे शिकायत करना व्यर्थ है। जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब कुछ आसान लगता है। हर इंसान के जीवन में दो कहानियां होती हैं, एक जो वह दुनिया को दिखाता है और दूसरी जो वह अपने अंदर छुपा कर रखता है, जो उसकी सच्ची पहचान होती है। जीवन में हार और जीत केवल तुम्हारी सोच पर निर्भर करती है। यदि मान लिया कि हार गए तो हार निश्चित है, लेकिन यदि ठान लिया कि जीतना है तो कोई शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। यदि तुम उस व्यक्ति की तलाश में हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है तो आईने में देखो, स्वयं को पहचानो, स्वयं को विकसित करो और स्वयं को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का संकल्प लो। जो हमारे पास नहीं है वह ख्वाब है, लेकिन जो हमारे पास है वह लाजवाब है। इसलिए अपने वर्तमान की कद्र करो और उसे बेहतर बनाने के लिए कार्य करो। गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन वे हमेशा सही सीख देकर जाते हैं। जो व्यक्ति बुरे अनुभवों से सीख लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। किस्मत केवल मेहनत से बदलती है, न कि सोचते रहने से। यदि किसी भी क्षेत्र में कुशलता प्राप्त करनी है तो हर दिन अभ्यास करना ही एकमात्र तरीका है। कोई भी महान व्यक्ति एक दिन में नहीं बनता, उसके पीछे निरंतर प्रयास छुपे होते हैं। ईर्ष्या करने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि केवल अपना ही मन अशांत होता है। इसीलिए दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय स्वयं को पहले से बेहतर बनाने पर ध्यान दो, क्योंकि सच्ची सफलता वही है जो आत्मसंतोष और शांति प्रदान करे। अपने कर्मों पर ध्यान दो, सत्य और धैर्य के मार्ग पर चलो और अपने जीवन को अपनी मेहनत से श्रेष्ठ बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जीत और हार केवल सोच का खेल है। हार वही है जो तुम्हारे हृदय को तोड़ दे और तुम्हें प्रयास करना छोड़ने पर मजबूर कर दे। सुखी होने के अनगिनत रास्ते हैं, लेकिन यदि तुम दूसरों से अधिक सुखी होने की चाह रखते हो तो कभी संतुष्ट नहीं रह पाओगे। सुख की तुलना करने से नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करने से मिलता है। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है यह जानना अत्यंत कठिन है, क्योंकि सबसे जहरीला डंक शब्दों और इरादों में छुपा होता है। इसलिए लोगों की बातों से नहीं, उनके कर्मों से पहचान करो। इस संसार में दो तरह के लोग तुम्हारे जीवन को दिशा देते हैं, एक वे जो तुम्हें मौका देते हैं और दूसरे वे जो तुम्हें धोखा देते हैं। पहला तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और दूसरा तुम्हें मजबूत बनने की सीख। इसलिए दोनों ही अपने तरीके से तुम्हारे शिक्षक होते हैं। यदि कोई रिश्ता भावनाओं से जुड़ा है तो वह टूटने वाला नहीं, बल्कि और अधिक मजबूत होने वाला है। लेकिन यदि रिश्ता स्वार्थ की बुनियाद पर बना है तो वह कितनी भी कोशिश कर लो, अधिक दिनों तक नहीं टिक सकता। सिर्फ आसमान छू लेना ही सफलता नहीं होती। सफलता तब होती है जब तुम किसी और को ऊपर उठाने में सक्षम बनते हो। जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचना महत्वपूर्ण है, लेकिन वहां पहुंचकर दूसरों के लिए प्रेरणा बनना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरों पर हंसने से अहंकार बढ़ता है, लेकिन खुद पर हंसने से अहंकार टूटता है। इसलिए अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उन पर मुस्कुराकर आगे बढ़ना ही असली समझदारी है। जो ज्ञान बिना किताबों के सीखा जाए वही जीवन का वास्तविक सबक होता है। किताबें केवल शब्द देती हैं, लेकिन अनुभव जीवन की सच्ची सीख देता है। कभी कभी जीवन में थोड़ा खालीपन भी जरूरी होता है। यही वह समय होता है जब हमारी सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात खुद से होती है। आत्म मंथन और आत्म साक्षात्कार के बिना कोई भी व्यक्ति सही दिशा में नहीं बढ़ सकता। सबसे पहले उस व्यक्ति को खुश करना सीखो जिसे तुम रोज आईने में देखते हो। यदि तुम स्वयं से संतुष्ट नहीं हो तो तुम्हारी कोई भी उपलब्धि तुम्हें पूर्ण संतोष नहीं दे पाएगी। जब कोई कहता है कि तुम यह नहीं कर सकते तो बुरा लगता है, लेकिन याद रखो, कई लोग सिर्फ इसलिए कमाल कर जाते हैं क्योंकि किसी ने कहा था कि वे यह नहीं कर सकते।
संकल्प, मेहनत और आत्मविश्वास से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। इसलिए सत्य, धैर्य और आत्मविश्वास को अपनाओ और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जाने की इच्छा रखता है उसे जाने दो। जीवन में कुछ चीजें रोके रखने से नहीं, बल्कि जाने देने से बेहतर होती है। सुना है, समय सबका आता है, बस धैर्य रखो और अपने समय के आने का इंतजार करो। यदि स्वयं की सच्ची पहचान चाहिए तो अकेले चलना सीखो। हर समय लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे और न ही हर कोई तुम्हारे सफर को समझेगा, लेकिन जो स्वयं पर भरोसा रखता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। दूसरों की सफलता से जलना मूर्खता है। ईर्ष्या केवल तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करती है। खुद पर और अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। तुम्हें उतना ही नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक मिलेगा जितना तुमने सोचा है। जीतने का जुनून होना चाहिए, क्योंकि कमजोरियां केवल मन का भ्रम होती हैं। जब तुम स्वयं पर विश्वास रखोगे तो कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकती। समय कितना भी प्रतिकूल क्यों ना हो, बस तुम्हारा चरित्र मजबूत होना चाहिए। याद रखो, आग अपने आप नहीं लगती, इसे लगाया जाता है। उसी तरह जीवन में समस्याएं अपने आप नहीं आती, बल्कि कई बार वे दूसरों द्वारा या हमारे स्वयं के विचारों द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। लेकिन यदि धैर्य और विवेक से काम लिया जाए तो हर समस्या का समाधान संभव है। जिंदगी हमें हमेशा दूसरा मौका देती है, जिसे हम कल कहते हैं, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस मौके को कैसे उपयोग में लाते हैं। तनाव केवल नई समस्याओं को जन्म देता है, लेकिन समाधान कभी नहीं देता। इसलिए शांत रहना और सही निर्णय लेना ही सच्ची समझदारी है। अहंकार तब खुश होता है जब वह दूसरों को झुकाता है, लेकिन संस्कार तब खुश होते हैं जब हम स्वयं झुककर संबंधों को बचाते हैं। किसी से बहस में जीतने के बजाय मौन रहकर उसे पराजित करो, क्योंकि जो हमेशा तर्क वितर्क के लिए तत्पर रहता है वह मौन को सहन नहीं कर सकता। शब्द और सोच अक्सर दूरियां बढ़ा देते हैं। कभी हम सामने वाले को समझ नहीं पाते और कभी सामने वाला हमें समझा नहीं पाता। इसीलिए हर बात का उत्तर देने से पहले धैर्य रखो और परिपक्वता से विचार करो। नाम और पहचान छोटी हो सकती है, लेकिन वह तुम्हारी अपनी होनी चाहिए। किसी और के नाम के सहारे जीने से बेहतर है कि तुम अपनी अलग पहचान बनाओ। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती। जान तब जाती है जब तैरना नहीं आता। उसी तरह जीवन में कठिनाइयां समस्या नहीं बनती। समस्या तब बनती है जब हमें उनसे निपटने का तरीका नहीं आता। इसलिए आत्मविश्वास रखो, धैर्य रखो और कर्म के मार्ग पर चलते रहो। जीवन में आने वाली हर चुनौती तुम्हें नया अनुभव देगी और तुम्हें और अधिक सशक्त बनाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन तब नहीं लगता जब कोई साथ नहीं होता, बल्कि तब लगता है जब अपनों के बीच भी अकेला महसूस होता है। इसीलिए जीवन में उन्हीं रिश्तों को संजो कर रखो जो तुम्हें पीठ पीछे भी सम्मान देते हैं, क्योंकि सच्चा अपनापन वही होता है। इंसान कहता है कि जब पैसा आएगा तब कुछ करके दिखाऊंगा, और पैसा कहता है कि जब कुछ करके दिखाएगा तब मैं आऊंगा। जीवन का नियम है, पहले कर्म फिर फल। इसलिए पहले अपने ऊपर विश्वास रखो, फिर देखना। एक दिन घड़ी किसी और की होगी, लेकिन समय तुम्हारा होगा। सबसे अधिक तकलीफ तब होती है जब यह पता चलता है कि हम किसी के लिए सिर्फ एक इस्तेमाल की चीज थे। लेकिन याद रखना, जो तुम्हारी सच्ची कद्र नहीं कर सकता, उसके लिए दुखी होने से बेहतर है कि तुम अपनी ऊर्जा स्वयं को बेहतर बनाने में लगाओ। हर शुरुआत शून्य से होती है। कोई अपनी मेहनत से नायक बन जाता है तो कोई निष्क्रिय रहकर वहीं शून्य पर अटका रह जाता है। अमीर बनना कठिन है, लेकिन यह असंभव नहीं है। सही दिशा में प्रयास किए जाए तो जीवन में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तुम्हें गधा कहो तो लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन शेर कहो तो खुश हो जाते हैं। यही मनुष्य का स्वभाव है। वह सत्य से अधिक प्रशंसा में विश्वास रखता है, लेकिन सत्य वही है जो स्थायी रहता है और झूठ वही है जो समय के साथ मिट जाता है। जीवन में केवल इंतजार मत करते रहो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। अगर तुम किसी चीज को सच्चे मन से पाना चाहते हो तो उसके लिए अभी से कार्य करना शुरू करो। यदि प्रेम करने का इतना ही जुनून है तो पुस्तकों से करो, क्योंकि यह तुम्हें लोगों की तरह धोखा नहीं देंगी, बल्कि ज्ञान देकर तुम्हें और समृद्ध बनाएंगी। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को नहीं सुखा सकती।
तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति हर किसी को संदेह की दृष्टि से देखता है, वह वास्तव में अपने ही दोषों को दूसरों में ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। इसलिए स्वयं को शुद्ध रखो और दूसरों को उनके कर्मों के अनुसार परखो, न कि अपने संदेह के अनुसार। जब तक जीवन में सुख दुख का अनुभव नहीं होगा, तब तक इंसान को यह एहसास कैसे होगा कि कौन सा क्षण अमूल्य है और कौन सा केवल एक बीता हुआ समय। जीवन का असली आनंद तभी है जब हम हर परिस्थिति को सीखने और समझने का एक अवसर माने। इसलिए धैर्य रखो, सत्य के मार्ग पर चलो और अपने कर्मों से अपने जीवन को महान बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते केवल स्पर्श से नहीं बल्कि आत्मा के जुड़ाव से जीवित रहते हैं। यह मायने नहीं रखता कि तुम किसी का शरीर छूते हो या उसका हृदय। जो सच्चा संबंध होता है वह मन और आत्मा से जुड़ा होता है। इसलिए अपने रिश्तों को दुनिया की बुरी नजर से बचाकर रखो, क्योंकि मैंने सुंदर और सच्चे रिश्तों को टूटते हुए देखा है। बुद्धिमान लोग हर छोटी बात पर क्रोधित नहीं होते, और जो बात बात पर गुस्सा करते हैं वे स्वयं को ही धोखा देते हैं। धैर्य ही असली ताकत है, और जो इसे अपनाता है वही अपने जीवन को सच्ची शांति और सफलता की ओर ले जाता है। मैंने लोगों की हां में हां मिलाने की आदत नहीं डाली, इसलिए कई लोगों को मेरा स्वभाव कठिन लगता है। सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन यही एकमात्र मार्ग है जो आत्मसम्मान और सच्चाई की ओर ले जाता है। अपने स्वाभिमान और तेवर संभाल कर रखो, क्योंकि यदि हमने बुरा मान लिया तो तकलीफ उन्हें होगी जो हमारी सच्ची कीमत नहीं जानते। कितना अच्छा लगता है जब कोई सच्चे मन से कहता है, तुम मेरे लिए अपना ख्याल रखना, क्योंकि यह शब्द नहीं बल्कि प्रेम और अपनापन होता है। अकेलेपन से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे आत्मनिर्भरता में बदलने की कला सीखनी चाहिए। यदि कोई तुमसे उम्मीद करता है तो यह उसकी निर्भरता नहीं बल्कि तुम पर उसका विश्वास है। लेकिन विश्वास का बोझ मत बनाओ, बल्कि इसे अपनी जिम्मेदारी समझकर निभाओ। फन कुचलने का हुनर भी सीखो, क्योंकि केवल सांप के डर से जंगल नहीं छोड़ा जाता। सरल और नर्म दिल के लोग अक्सर छल कपट करने वालों के शिकार बन जाते हैं। इसलिए सज्जनता के साथ विवेक भी जरूरी है। भरोसा केवल उन्हीं पर करो जो निभाने के लायक हों। कुछ पल का साथ तो जनाजा उठाने वाले भी दे देते हैं, लेकिन असली साथी वही होता है जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। सच्चे लोगों पर भरोसा उसी तरह रखो जैसे दवाइयों पर रखते हो। वे भले ही कड़वे लगें, लेकिन अंत में तुम्हारे लिए फायदेमंद होते हैं। और वे रिश्ते जो केवल समय आने पर खोखले साबित होते हैं, उन्हें गहरे समुद्र में फेंक दो, क्योंकि सच्चे रिश्ते समय की कसौटी पर टिकते हैं, और जो केवल सुविधा तक सीमित होते हैं वे बोझ बन जाते हैं। इसलिए सत्य, प्रेम और आत्मसम्मान के साथ जीवन जियो। स्वयं को पहचानो, अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ, और उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हारी आत्मा की सच्चाई को समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में लोग तुमसे एहसान भी लेंगे और फिर तुम्हें ही मतलबी कहेंगे। यह दुनिया की प्रकृति है। जो जितना सहता है, लोग उसी को सबसे अधिक कठोर परीक्षा में डालते हैं। इसलिए अपने कर्मों को सत्य और आत्मसम्मान के साथ निभाओ, लेकिन किसी से बदले की अपेक्षा मत रखो। कुछ भी स्थायी नहीं रहता, न समय, न लोग, न परिस्थितियां। जो आज तुम्हारे साथ हैं वे कल बदल सकते हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। कितना जीना है यह हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कैसे जीना है यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। जीवन दोबारा नहीं मिलता, लेकिन हर नया दिन तुम्हें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक नया मौका देता है। हर इंसान को अपने जीवन में कभी न कभी यह महसूस होता है कि उसकी वफादारी व्यर्थ चली गई। लेकिन सत्य यह है कि ईश्वर सब देखता है, तुम्हारी नीयत, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा धैर्य। इसलिए अच्छे बने रहो, लेकिन वहां नहीं जहां तुम्हारी अच्छाई को समझा न जाए। अब डर घाव से नहीं बल्कि झूठे लगाव से लगता है। लोग कितनी ही नजदीकियां क्यों न दिखाए, लेकिन जब समय आता है तो उनका असली स्वभाव प्रकट हो जाता है। इसलिए आंखों से नहीं, अनुभव से परखना सीखो। जो बुरा है उसे त्याग दो, चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य, क्योंकि जो तुम्हारे जीवन को दूषित करता है वह तुम्हारे आगे बढ़ने में बाधा ही बनेगा। किताबों से ज्ञान मिलता है, लेकिन लोगों से अनुभव। इसलिए केवल पढ़ना ही नहीं, लोगों को भी पढ़ना सीखो। जो जीवन की असली परीक्षा में सफल होना चाहता है, उसे दोनों की समझ होनी चाहिए।
यदि तुम सब कुछ स्पष्ट रूप से बता चुके हो और फिर भी कोई तुम्हें नहीं समझता, तो फिर स्वयं को गलत साबित करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो समझना चाहता है वह संकेतों में भी समझ लेता है, और जो नहीं समझना चाहता उसे तर्कों से भी समझाया नहीं जा सकता। चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, सबसे पहले वह अपना ही फायदा देखता है। यही कारण है कि पुराने रिश्ते अक्सर नए रिश्तों के कारण खो जाते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समय और परिस्थितियों से परे होते हैं। कुछ लोग झूठ को इतनी सच्चाई से कहते हैं कि पहचानना मुश्किल हो जाता है कि वे छल कर रहे हैं, लेकिन झूठ अधिक समय तक नहीं टिकता। समय स्वयं सत्य को उजागर कर देता है। लोग तुम्हारी कद्र तब करते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए जब तक तुम हो तब तक स्वयं की कद्र करना सीखो। विश्वास जीतने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए केवल एक क्षण ही पर्याप्त होता है। इसलिए विश्वास को निभाने का प्रयास करो, लेकिन वहां नहीं जहां उसकी कोई कीमत ही ना हो। परिवर्तन तो निश्चित है। हर चीज बदलती है, हर रिश्ता बदलता है, हर स्थिति बदलती है, लेकिन जो व्यक्ति सत्य, धैर्य और प्रेम को थामे रखता है, वह इस परिवर्तन में भी अपनी पहचान बनाए रखता है। इसलिए अपने कर्मों को पवित्र रखो, अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ और अपने आत्मसम्मान को कभी मत खो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन समय तुमसे भी बड़ा बलवान है। यह हर घाव को भरता भी है और हर घमंड को तोड़ता भी है। जो समय को पहचान लेता है वही जीवन में सच्ची सफलता पाता है। एक सच्चा साथी वही होता है जो तुम्हारी जिंदगी के आखिरी दिन तक तुम्हारे साथ बना रहता है। जो केवल सुख में साथ हो और कठिनाइयों में दूर हो जाए, वह साथी नहीं बल्कि अवसरवादी होता है। टूटे हुए रिश्ते भी जुड़ सकते हैं, बशर्ते उन्हें संभालने वाले लोग सच्चे और समझदार हों। जहां अहंकार और स्वार्थ हावी हो, वहां कोई भी रिश्ता अधिक समय तक नहीं टिक सकता। जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक जीवन में टकराव और संघर्ष मिलते रहेंगे। जब तक रिश्ते हैं, तब तक घाव भी लगते रहेंगे, लेकिन घाव देने वाले लोग ही हमें सिखाते हैं कि किसे जीवन में स्थान देना चाहिए और किसे जाने देना ही बेहतर है। यदि किसी की कद्र करनी है तो जीते जी करो। मरने के बाद तो वे भी आंसू बहा देते हैं जो जीवन में कभी अपमान किया करते थे। जीवन में असली सम्मान वही है जो व्यक्ति के रहते दिया जाए। क्या तुम जानते हो कि सबसे ज्यादा धोखा कौन देता है? वही लोग जिन्हें हम अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। इसलिए हमेशा अपनी भावनाओं को इतना कमजोर मत होने दो कि कोई उनका लाभ उठा सके। जब तुम्हारे होने और न होने से किसी को कोई फर्क न पड़े, तो तुम्हारा न होना ही बेहतर है, क्योंकि ऐसे रिश्ते केवल नाम के होते हैं, आत्मा के नहीं। कभी उम्मीद मत छोड़ो, लेकिन दुनिया से कभी उम्मीद मत रखना। दुनिया का स्वभाव बदलता रहता है, लेकिन तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। मैं उन रास्तों पर भी अकेला चला हूं जहां मुझे किसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन इसी सफर ने मुझे सिखाया कि आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी शक्ति है। कौन कहता है कि जैसा संग वैसा रंग? यदि ऐसा होता तो इंसान लोमड़ी के साथ न रहता, फिर भी शातिर है। शेर के साथ नहीं रहता, फिर भी क्रूर है। और तो और कुत्ते के साथ रहता है, फिर भी वफादार नहीं बन पाता। इंसान का स्वभाव संगत से नहीं बल्कि उसकी सोच और नीयत से तय होता है। लोग कहते हैं कि अकेले रहकर कोई खुश नहीं रह सकता, लेकिन सच तो यह है कि अकेलापन ही हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। जब तुम अकेले होते हो तभी तुम खुद को समझते हो, खुद को संवारते हो और खुद को वास्तविक रूप से जानते हो। इसीलिए अपनी आत्मशक्ति को पहचानो, अपनी कद्र स्वयं करो और अपने जीवन को अपने सच्चे कर्मों से सुंदर बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता और पछतावा दो ऐसे चोर हैं जो तुम्हारे आज की खूबसूरती और शांति को चुरा लेते हैं। चिंता भविष्य को नहीं बदल सकती, लेकिन तुम्हारे वर्तमान को जरूर बिगाड़ सकती है। इसलिए जो बीत गया उसे छोड़ दो और जो आने वाला है उस पर विश्वास रखो। बहुत अधिक मीठा बोलने वालों और चापलूसी करने वालों से सावधान रहो। सुना है, तारीफों के पुल के नीचे स्वार्थ की नदी बहती है। सच्चे लोग कम बोलते हैं, लेकिन उनके शब्दों में सच्चाई होती है। शर्मिंदगी उठाने से बेहतर है कि तकलीफ उठा ली जाए, क्योंकि तकलीफ तुम्हें मजबूत बनाती है, लेकिन शर्मिंदगी तुम्हारे आत्मसम्मान को गिरा देती है। अपने अपनों का साथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि जिन्हें तुम छोड़ते हो वे किसी और के हाथ लग जाते हैं।
और जब गैर उन्हें अपनाते हैं तब पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। जीवन में ऐसे व्यक्ति पर कभी अन्याय मत करना जिसके पास पुकारने के लिए सिर्फ परमात्मा हो, क्योंकि उसकी पुकार सीधी ऊपर तक जाती है और अन्याय करने वाला कभी चैन से नहीं रह पाता। केवल अच्छा दिखने से कुछ नहीं होगा, बल्कि अच्छा बनो भी। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे कर्मों से होती है, तुम्हारी सच्चाई से होती है, न कि तुम्हारे शब्दों से। किसी की पीठ पीछे सिर्फ एक ही काम करो, उसके लिए प्रार्थना। बाकी हर काम पीठ के सामने होना चाहिए। सच्चा व्यक्ति वही है जो किसी के सामने और पीछे एक जैसा होता है। क्या फायदा उन रिश्तों का जिनमें तुम्हारे लिए अपनापन ही नहीं? जहां दिल से जुड़ाव नहीं, वहां केवल नाम के रिश्ते होते हैं। गम मुफ्त में नहीं मिलता, यह तब आता है जब तुमने किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया हो। इसलिए अपने दिल को संभालना सीखो। कभी कभी ऐसा हमसफर होना जरूरी है जो तुम्हें समझे, जो तुम्हारे सुख दुख का हिस्सा बने। लेकिन यह भी याद रखो कि कुछ लोग तुम्हारी नफरत के भी लायक नहीं होते, और फिर भी तुम उन पर अपनी मोहब्बत बर्बाद कर देते हो। समझ नहीं आता कि कौन सी यादों के साथ जिया जाए। वो यादें जो दर्द देती हैं, या वो पल जब तुम उनके बिना सबसे ज्यादा खुश थे। लेकिन यादें जितनी भी प्यारी हों, यदि वे तुम्हें तकलीफ दें तो उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब वही इंसान तुम्हारा दिल तोड़ दे, जिसके बारे में तुम्हें पूरा यकीन था कि वह कभी ऐसा नहीं करेगा। भरोसे की चोट सबसे गहरी होती है और इसका दर्द सबसे लंबे समय तक रहता है। एक टूटा हुआ इंसान या तो गम के अंधेरे में डूब जाता है, या फिर अपने दर्द से खुद को इतना मजबूत बना लेता है कि कोई उसे दोबारा तोड़ न सके। तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे अंदर है। अपने आप को पहचानो, अपने दर्द को शक्ति में बदलो और अपने जीवन को आत्मसम्मान के साथ जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन ने तुम्हें जो सिखाया है वह सत्य ही है, चाहे वह भाई हो या दोस्त। अपने राज्य केवल अपने तक ही रखने चाहिए। हर कोई तुम्हारी भावनाओं और तुम्हारे रहस्यों का सम्मान नहीं करता। दुनिया में आंखों का पानी और दिल की कहानी हर कोई समझने के काबिल नहीं होता। जीवन तुम्हें अक्सर वहीं पर अपमानित करता है जहां से तुमने सबसे अधिक उम्मीदें लगाई होती हैं। लेकिन यह मत भूलो कि अपमान और असफलता तुम्हें मजबूत बनने का अवसर देती है। कभी भी किसी के लिए स्वयं को मत बदलो, क्योंकि जो तुम्हें सच में पसंद करता है वह तुम्हारे लिए थोड़ा समायोजन जरूर करेगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा और अस्तित्व को बदलने की मांग नहीं करेगा। बिखर जाते हैं वे लोग जो बिना शर्त किसी बेवफा से बेइंतहा मोहब्बत कर बैठते हैं। लेकिन याद रखना, सच्चा प्रेम कभी तुम्हें तोड़ता नहीं, बल्कि और मजबूत बनाता है। जो प्यार तुम्हें रुलाए वह प्रेम नहीं, बल्कि मोह है। कभी कभी यह सवाल उठता है कि तोता मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, लेकिन इंसान को मीठा बोलने के लिए क्या चाहिए? सच्चाई यह है कि जो लोग अच्छे होते हैं वे सबको अपने जैसा समझते हैं, इसलिए बार बार धोखा खाते हैं। यदि तुम एक अच्छे इंसान हो और यह सोचते हो कि तुम्हें कोई सच्चा प्यार करने वाला मिलेगा, तो क्षमा करना, लेकिन तुम्हें इस्तेमाल करने वाले अधिक मिलेंगे, क्योंकि अच्छाई को इस दुनिया में कई बार कमजोरी समझा जाता है। छोटी बुद्धि और बड़ी जुबान वाले लोग न जाने एक ही दिन में कितनों का दिल दुखाते हैं। लेकिन याद रखना, उनकी जुबान चाहे जितनी तेज हो, सत्य और समय से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता। तुम 100 काम सही करो, लेकिन अगर एक गलती कर दो तो लोग केवल उसी को याद रखेंगे। यही दुनिया का स्वभाव है। इसलिए अपने कर्मों को सत्य और धैर्य के साथ निभाओ। यदि किसी व्यक्ति को अपने जीवन से दूर करना हो तो उसे पैसे उधार दे दो, वह स्वयं ही गायब हो जाएगा। धन न केवल व्यक्ति की नीयत को परखता है, बल्कि यह सच्चे और झूठे रिश्तों के बीच का अंतर भी स्पष्ट कर देता है। जीवन की कई बातें समझाने से नहीं, बल्कि अनुभव करने से समझ आती हैं। इसलिए धैर्य रखो, खुद को संभालो और अपने आत्मसम्मान के साथ जियो, क्योंकि अंत में वही व्यक्ति विजयी होता है जो अपने घावों को कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में इंसान अपनी सुविधा के अनुसार रिश्तों को तोलता है, करीब के रिश्तों को छुपाता है और अमीर से दूर का रिश्ता भी बढ़ा चढ़ाकर बताता है। यह संसार अदाकारों से भरा हुआ है। हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है, लेकिन सबसे अधिक आनंद दूसरों का तमाशा देखने में आता है। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, चाहे जितनी भी सजावट कर लो, वे कभी अपने नहीं होते। इन रिश्तों से मोह मत रखो,
बल्कि उन्हें अनुभव की तरह अपनाओ और समय आने पर आगे बढ़ जाओ। समय और दौलत में बहुत बड़ा अंतर है। तुम्हें हमेशा यह पता होता है कि तुम्हारे पास कितनी दौलत है, लेकिन तुम कितनी भी दौलत खर्च करके यह नहीं जान सकते कि तुम्हारे पास कितना समय बचा है। इसलिए दौलत कमाने से अधिक समय का सदुपयोग करना सीखो। रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, बस शब्दों की कटुता, अहंकार और गलतफहमियां उन्हें दूर कर देती हैं। अगर कोई रिश्ता सच्चा है तो उसे संभालो, लेकिन जहां केवल स्वार्थ और दिखावा हो वहां समय बर्बाद मत करो। आने वालों को उनकी औकात में रखना सीखो, लेकिन अपनी मर्यादा और शिष्टता बनाए रखते हुए। हर किसी को अपनी ऊर्जा और भावनाएं मत दो, क्योंकि कुछ लोग केवल तुम्हारा उपयोग करने के लिए आते हैं। समय एक बहती हुई नदी की तरह है, एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते। जो लम्हा बीत गया वह दोबारा नहीं आएगा, इसलिए हर क्षण को समझदारी से जियो, और जो हाथ से निकल गया उसके लिए पछताओ मत। मर्द अगर हाथ छुड़ाकर जाना चाहे तो उसे रोकने की कोशिश करो, शायद रुक जाए, लेकिन अगर औरत हाथ छुड़ाकर जाना चाहे तो उसे कभी मत रोकना, क्योंकि वह जाने से पहले ही तुम्हारे जीवन से दूर हो चुकी होती है। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता है। जो केवल भाग्य के सहारे बैठा रहता है उसे केवल इंतजार ही मिलता है। कर्म और पुरुषार्थ ही सफलता की असली कुंजी है। बरसों पुराना टूटा रिश्ता भी जुड़ सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उस व्यक्ति को तुम्हारी जरूरत हो। जब तक कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तब तक उसे पकड़कर रखना व्यर्थ है। इसीलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, अपने कर्मों पर विश्वास रखो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में अलग वही लोग करते हैं जो साधारण सीमाओं से परे जाकर अपने कर्मों से नई पहचान बनाते हैं। यदि तुम्हें सब कुछ मिल जाए तो फिर तमन्ना किसकी करोगे? जीवन में अधूरी ख्वाहिशें ही तो हमें आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। बिना संघर्ष के कोई भी महान नहीं बनता। जैसे पत्थर पर जब तक चोट न पड़े तब तक वह देवता नहीं बनता, वैसे ही जब तक जीवन की चुनौतियां तुम्हें परखेंगी नहीं तब तक तुम्हारी असली क्षमता प्रकट नहीं होगी। एक समय में एक कार्य करो, और जब करो तो उसमें अपनी पूरी आत्मा लगा दो। जब मन एकाग्र होता है तो सफलता निश्चित होती है। आधे अधूरे प्रयास से कभी कोई ऊंचाई नहीं छू सकता। सबसे कठिन काम है सबको खुश रखना, और सबसे आसान काम है स्वयं खुश रहना। यदि तुम दूसरों को खुश करने में लगे रहोगे तो अंत में स्वयं को खो दोगे, लेकिन यदि तुम स्वयं खुश रहना सीख लो तो तुम्हारी खुशी दूसरों तक भी पहुंचेगी। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसके लिए केवल तुम ही उत्तरदायी हो। यह स्वीकार करने में जितनी देर करोगे जीवन उतना ही कठिन लगेगा, लेकिन जैसे ही यह समझ जाओगे कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य निर्धारित करते हैं, वैसे ही जीवन सरल हो जाएगा। यदि किसी को माफ कर सकते हो तो माफ कर दो, और जिन्हें माफ नहीं कर सकते उन्हें भूल जाओ। नफरत और गुस्से का बोझ अपने मन पर मत रखो, क्योंकि यह केवल तुम्हारे शांति को नष्ट करेगा। खुशियां तो किसी के भी साथ बांटी जा सकती हैं, लेकिन दुख केवल उसी को बताया जाता है जो तुम्हारा सच्चा शुभचिंतक हो, और ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत मुश्किल से मिलता है। यह जीवन एक अजीब दौड़ है। यदि जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं, और यदि हार जाओ तो वही अपने तुम्हें छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए सबसे पहले स्वयं के लिए दौड़ो, अपनी आत्मा के संतोष के लिए जियो। शिकायतें वहीं शोर करती हैं जहां रिश्ता बचाने की इच्छा होती है, लेकिन जब कोई रिश्ता समाप्त हो जाता है तो शिकायतें अपने आप समाप्त हो जाती हैं। इसलिए यदि तुम किसी रिश्ते के लिए संघर्ष कर रहे हो तो यह समझना जरूरी है कि क्या वह रिश्ता वास्तव में संभालने लायक है या नहीं। लोग कितने मतलबी होते हैं यह इस दुनिया में हर जगह देखने को मिलता है, लेकिन तुम इस दुनिया के स्वभाव से प्रभावित मत हो। अपने सिद्धांतों और सच्चाई पर अडिग रहो, क्योंकि अंत में केवल सत्य ही विजयी होता है। इसलिए स्वयं को पहचानो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और अपने जीवन को आत्मसम्मान के साथ जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए जीवन के हर एक पल को खुलकर जियो, क्योंकि यह समय लौट कर नहीं आता। जो पल आज है वही सबसे मूल्यवान है। खुद को कभी भी किसी इंसान का आदी मत बनाओ, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। जब वह तुम्हें पसंद करता है तो तुम्हारी बुराइयां भूल जाता है, और जब तुमसे नफरत करने लगे तो तुम्हारी सारी अच्छाइयां भी भूल जाता है। इसलिए स्वयं के साथ जुड़े रहो। दूसरों के बदलते स्वभाव पर अपना सुख दुख मत निर्भर करो। जो सही है वह हमेशा लोकप्रिय नहीं होता, और जो लोकप्रिय है
वह हमेशा सही नहीं होता। इसलिए सच्चाई पर चलने से घबराओ मत, भले ही वह राह अकेले ही क्यों न तय करनी पड़े। कई बार मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि चतुराई से कहे गए सच होते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारी कमजोरियों पर हंसता है वह हमेशा तुम्हारे भले की नहीं सोचता। इसीलिए शब्दों के पीछे छिपे इरादों को समझना सीखो। माना कि समय बह रहा है, वह किसी की नहीं सुनता, लेकिन यह अंधा नहीं है, यह सब कुछ देखता है। जो कर्म करोगे समय तुम्हें वैसा ही फल लौटा कर देगा। यदि विश्वास ना हो तो किसी से बिछड़ कर देखो, समय सबका असली चेहरा दिखा देता है। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं जैसे वे कभी जाएंगे ही नहीं, और ऐसे चले जाते हैं जैसे वे कभी थे ही नहीं। यह जीवन का कटु सत्य है। कुछ लोगों का साथ केवल समय तक सीमित होता है, और जब समय पूरा हो जाता है तो वे चले जाते हैं। मजाक तो हमें बाद में बनाया जाता है, पहले तो लोग हमें अपना बनाते हैं। इसलिए हर अपनापन सच्चा नहीं होता, और हर मजाक केवल हंसी के लिए नहीं होता। हमें नहीं पता कि हम कैसे हैं, लेकिन इतना तय है कि हम उतने बुरे नहीं जितने लोग हमें बना देते हैं। लोग अपनी सुविधानुसार किसी को अच्छा और किसी को बुरा बना देते हैं, लेकिन जो स्वयं को जानता है उसे दूसरों की राय से फर्क नहीं पड़ता। तलाश तो सच्चे वादे निभाने वालों की होती है, क्योंकि वादा तोड़ने वाले तो हर जगह मिल जाते हैं। सच्चाई और वफादारी दुर्लभ है, और जो इसे प्राप्त करता है वही सबसे धनवान होता है। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद हमें खुशी नहीं देती। जो जिद आत्मसम्मान के लिए हो वही सही होती है, लेकिन यदि कोई जिद तुम्हें दुखी कर रही हो तो उसे छोड़ देना ही उचित है। जो लोग अपनी गलती तक मानने को तैयार नहीं होते वे तुम्हें अपना कैसे मानेंगे। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहां अहंकार नहीं बल्कि स्वीकृति और समझदारी होती है। गुरूर किस बात का करूं, मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोएंगे। यही संसार की सच्चाई है। जो आज तुम्हारी कद्र नहीं करते वे मरने के बाद तुम्हारी कमी को महसूस करेंगे। इसलिए जीवन में अहंकार मत पालो, बल्कि अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हें तुम्हारे जाने के बाद भी आदर और प्रेम से याद करें। श्री कृष्ण कहते हैं, एक पिता अपने सारे गम भूल जाता है जब वह अपने बच्चों को मुस्कुराते हुए देखता है। उसका त्याग अनमोल है और उसकी ममता शब्दों से परे है। इसलिए अपने माता पिता के प्रेम और संघर्ष की कद्र करो, क्योंकि उनके बिना जीवन की नींव कमजोर हो जाती है। सीखना अच्छी बात है, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। अंधविश्वास और बिना सोचे समझे किसी की नकल करना तुम्हें अपने असली मार्ग से भटका सकता है। इसलिए हर सीख को अपने विवेक से परखो और उसे अपने जीवन में सही ढंग से अपनाओ। जब तुम्हारे इरादे सही होते हैं तो तुम लोगों को नहीं खोते, बल्कि लोग तुम्हें खो देते हैं। सत्य और ईमानदारी पर चलने वाले व्यक्ति को यदि कोई छोड़ता है तो वास्तव में वह व्यक्ति ही अपनी कीमत समझने में असमर्थ होता है। कहीं पहुंचने से ज्यादा जरूरी है सफर को सही ढंग से तय करना। जीवन का हर पल महत्वपूर्ण है। केवल मंजिल की फिक्र में सफर का आनंद मत भूलो। कुछ लोग जीवन में ऐसे होते हैं जो तुम्हें कभी गिरने नहीं देते। वे तुम्हारे सच्चे मित्र, सच्चे परिवारजन और सच्चे साथी होते हैं। इन रिश्तों को संजो कर रखो, क्योंकि यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। यदि जीवन को समझना है तो लूडो से समझो। हर किसी की उम्मीद 6 की होती है, लेकिन यदि एक भी आए तो भी चलना पड़ता है। यही जीवन का नियम है, हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहना। कर्म कैसा भी हो, उसका महत्व हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है। यदि भावनाएं शुद्ध हैं तो ईश्वर तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ते। सच्चे मन से किया गया हर कर्म पुण्य ही होता है। इश्क बेरोजगारों का काम है, लेकिन टिकता केवल उन्हीं के पास है जिनके पास स्थिरता और जिम्मेदारी होती है। प्रेम केवल भावनाओं से नहीं चलता, बल्कि समर्पण, सम्मान और संतुलन से चलता है। जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला गया उसके लिए रोने से बेहतर है कि मुस्कुराकर खामोश हो जाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ो। मोहब्बत आंसुओं से नहीं लौटती, बल्कि आत्मसम्मान से समृद्धि है। प्यार से बात करने का मतलब केवल प्यार ही नहीं, बल्कि सम्मान भी होता है। इसलिए यदि कोई तुम्हारे साथ विनम्रता से बात करता है तो उसे केवल आकर्षण मत समझो, बल्कि यह उसके संस्कार और उसके चरित्र का परिचायक है। अच्छा होगा कि अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। रोकर बीते हुए समय को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन नई उम्मीदों और संकल्पों से भविष्य को सुंदर बनाया जा सकता है। कोई किसी के लिए खास नहीं होता। लोग केवल तब तक याद करते हैं जब तक उनका मनोरंजन चल रहा होता है। जब वे व्यस्त हो जाते हैं तो वे वही लोग तुम्हें भूल जाते हैं।
इसलिए किसी की प्राथमिकता बनने की कोशिश मत करो, बल्कि स्वयं के लिए महत्वपूर्ण बनो। किसी इंसान की आदत बन जाना सबसे खतरनाक आदत होती है, क्योंकि जब वह व्यक्ति तुम्हारी उपस्थिति का आदी हो जाता है तो वह तुम्हारी कद्र करना भूल जाता है। किसी को बेहद चाहने से ही मोहब्बत नहीं मिलती। आज की दुनिया में सच्चे प्यार से अधिक सुविधा मायने रखती है। यही कारण है कि अब मोहब्बत से पहले बैंक बैलेंस देखा जाता है। लेकिन याद रखो, सच्चा प्रेम न दौलत से मिलता है, न दिखावे से, बल्कि आत्मा की गहराई से जुड़ने से मिलता है। इसलिए आत्मसम्मान, सत्य और प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाओ और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब ईश्वर चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो तो वे सबसे पहले तुम्हें चारों ओर से तोड़ेंगे, क्योंकि जब तक सोने को आग में तपाया नहीं जाता तब तक वह शुद्ध नहीं होता। यह कठिन समय ही तुम्हें परखता है, तुम्हें निखारता है और तुम्हें मजबूत बनाता है। बात करने की जिद केवल उनसे करो जो तुम्हारे शब्दों से खुश होते हैं, न कि उनसे जो तुम्हारी उपस्थिति से ही परेशान हो जाते हैं। सच्चे रिश्ते सहज होते हैं। जहां प्रेम और सम्मान हो वहीं रहो। जहां बार बार साबित करना पड़े वहां से आगे बढ़ जाओ। खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। दुनिया बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा वह तुम्हारा अपना आत्मविश्वास और आत्मसम्मान होगा। इसलिए खुद से प्रेम करना सीखो, क्योंकि लव योरसेल्फ सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि जीवन जीने का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। चेहरा और हैसियत का क्या है, ये आज हैं, कल नहीं होंगे। जो बदल जाए उस पर घमंड मत करो और जो स्थायी हो उसे अपनाओ। आज के दौर में इंसान ही इंसान से खेल जाता है और हम दोष किस्मत को देते रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि किस्मत मेहनत से बदलती है, न कि दूसरों पर दोष देने से। अच्छे दिन कभी बैठे रहने से नहीं आते, उन्हें पाने के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। धैर्य रखो, कर्म करो और अपने भविष्य को अपने हाथों से संवारो। मैं सुंदर तो नहीं, लेकिन दिल का साफ हूं। शायद यही वजह है कि बहुत कम लोग मेरे खास हैं, क्योंकि इस दुनिया को चमक दमक चाहिए, सच्चाई नहीं। लेकिन याद रखो, जो लोग सच्चे दिल के होते हैं वे कम लोगों के लिए खास होते हैं, लेकिन जो होते हैं वे दिल से जुड़े होते हैं। हमेशा यह सोचकर खुश रहो कि आने वाला कल बीते हुए कल से बेहतरीन होगा, क्योंकि जीवन की हर मुश्किल एक नई सुबह का संदेश होती है। बात छोटी है लेकिन गहरी है। कभी भी खुद को खास होने का भ्रम मत पालो। लोग तुम्हें पाकर भी तुमसे बेहतर की तलाश करते हैं। यह संसार ऐसा ही है, अतृप्त और असंतुष्ट। लेकिन तुम्हारी संतुष्टि तुम्हारे अपने आत्मसम्मान में होनी चाहिए, न कि दूसरों की स्वीकृति में। साथ निभाने की औकात ना हो तो किसी से प्यार का नाटक मत करना। तुम्हारे मजे के चक्कर में किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। प्रेम खेल नहीं बल्कि आत्मा का पवित्र संबंध है, इसलिए इसे समझदारी से निभाओ, न कि स्वार्थ से। कोई क्या आज जमाएगा मेरा सब्र। मैंने तो हंसकर उसे भी छोड़ दिया जो मुझे जान से भी ज्यादा चाहता था। याद रखो, जो चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। इसलिए अपनी आत्मा को शांत रखो, अपने सत्य पर अडिग रहो और अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ। यदि किसी के जीवन में तुम्हें बार बार अपमानित किया जाता है तो वहां रुकने की कोई आवश्यकता नहीं। वहां से ऐसे निकल जाओ जैसे तुम कभी थे ही नहीं। आत्मसम्मान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। जब कोई रिश्ता बोझ लगने लगे तो उसे जबरदस्ती निभाने से अच्छा है उसे छोड़ देना। रिश्ते तभी सुंदर होते हैं जब वे स्वाभाविक रूप से निभाए जाएं, न कि मजबूरी में। एकमात्र चीज जिसने तन्हाई में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा वह था दर्द। लेकिन याद रखो, जो दर्द तुम्हें तोड़ता नहीं वह तुम्हें मजबूत बनाता है। जो व्यक्ति तुमसे रिश्ता कम और अहंकार अधिक रखता है उसे अपने दिल से दूर ही रखना बेहतर है। सच्चे रिश्ते प्रेम और सम्मान पर टिकते हैं, न कि अहंकार और स्वार्थ पर। हे भगवान, रोटी चाहे कम देना, लेकिन उन लोगों से बचाकर रखना जो अपना कहकर पीठ पीछे वार करते हैं। दुश्मन से किया गया संघर्ष उतना खतरनाक नहीं होता जितना अपनों के दिए गए छल से मिलने वाला घाव। यदि सुखी जीवन जीना चाहते हो तो दूसरों की जिंदगी को कम आंकना छोड़ दो। अपनी ऊर्जा अपने सुधार में लगाओ, न कि दूसरों की आलोचना में। यदि जीवन में कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलना पड़ेगा। भीड़ हौसला तो देती है लेकिन तुम्हारी पहचान छीन लेती है। जो अपनी राह खुद बनाता है वही दुनिया में अपनी पहचान छोड़ता है। किसी अपने को खो देने का डर इस दुनिया का सबसे बड़ा डर होता है। इसे केवल वही समझ सकता है जिसने किसी सच्चे अपने को खोया हो।
लेकिन याद रखो, जो चला गया वह तुम्हारे भाग्य में नहीं था, और जो तुम्हारे साथ है वही तुम्हारी असली नियति है। कहते हैं छोड़ने वाले छोड़ जाते हैं, चाहे मंजिल कोई भी हो, और निभाने वाले निभाते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। यही सच्चे और झूठे रिश्तों की असली पहचान है। मैंने देखा है, जब दिल टूटता है तो चेहरे की रंगत भी उड़ जाती है। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो यादें भी बहुत गहरी चोट देती हैं। लेकिन प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि त्याग और समझ का प्रतीक भी होता है। किसी से इतना भी मत जुड़ो कि उसकी यादें तुम्हारे लिए दर्द का कारण बन जाएं। अपने जीवन में संतुलन बनाए रखो। अपनी खुशी को किसी एक व्यक्ति पर मत टिकाओ, क्योंकि सच्चा सुख तुम्हारे स्वयं के भीतर है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, अपने कर्मों पर विश्वास रखो और अपने जीवन को धैर्य, प्रेम और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन उसका अहंकार सागर से भी बड़ा है। वह यह भूल जाता है कि जैसे एक बूंद बिना समुद्र के कुछ नहीं, वैसे ही इंसान बिना विनम्रता और प्रेम के कुछ भी नहीं। लोगों से अधिक उम्मीदें मत रखो, वरना हमेशा उदास रहोगे। और सबसे बड़ी विडंबना यह होगी कि तुम्हारी उदासी से लोगों को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अपनी खुशी को किसी और की सहानुभूति पर मत टिकाओ, बल्कि उसे अपने आत्मसम्मान से जोड़ो। तकलीफ देने वाले को भले ही भूल जाओ, लेकिन तकलीफ में साथ देने वाले को कभी मत भूलना। जो व्यक्ति बुरे समय में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे, वही तुम्हारा सच्चा अपना है। यदि अकेले सफर करना सीख जाओ तो तुम्हें खुद से अच्छा हमसफर कोई नहीं मिलेगा। खुद को जानना, खुद को संवारना और खुद से प्रेम करना, यही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। हीरे से सीखो, वह कई बार झुकता है, कई बार टूटता है और तब जाकर निखरता है। हर कठिनाई, हर संघर्ष और हर टूटन तुम्हें पहले से अधिक मूल्यवान बनाएगी, यदि तुम उसे सही दृष्टि से देखोगे। किताबों की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन जीवन के सबसे गहरे सबक वक्त और लोग सिखाते हैं। किताबों में शब्द होते हैं, लेकिन समय के पास अनुभव होता है। जब खुद कमाने लगे तो शौक खुद ब खुद कम हो गए। जब पापा कमाते थे तो जहाज भी लेने का मन करता था। यही जीवन का सत्य है। जब तक जिम्मेदारी नहीं आती तब तक इच्छाएं सीमाहीन होती हैं, लेकिन जब खुद पर जिम्मेदारी आती है तो हर छोटी चीज का महत्व समझ में आने लगता है। हमने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ सहा है, पर न जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। यही जीवन की खूबसूरती है, हर अंधेरे के बाद उजाले की आशा। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि तुम अकेले रहना सीखो, क्योंकि अकेलापन दुखद नहीं है, बल्कि झूठे रिश्तों में रहकर अपना आत्मसम्मान खो देना सबसे बड़ा दुख है। मोहब्बत और नफरत, ये दो मामूली शब्द हैं, लेकिन यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी। प्रेम का मार्ग तुम्हें ऊपर उठाता है और नफरत तुम्हें नीचे गिरा देती है। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन सा रास्ता चुनते हो। जीवन में तूफान का आना जरूरी है, तभी यह पता चलता है कि कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है और कौन तुम्हारा साथ छोड़ता है। संकट तुम्हें केवल परखते नहीं, बल्कि तुम्हें सच्चे और झूठे रिश्तों की पहचान कराते हैं। यहां सभी इंसान दिखते तो हैं, लेकिन फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। अपने जीवन में ऐसे लोगों को स्थान दो जो तुम्हारे घावों पर मरहम लगाएं, न कि उन्हें और गहरा करें। और अगर फिर से उसी मोड़ पर आना पड़े जहां से चला था, तो इस बार अपने अनुभव और समझदारी के साथ आगे बढ़ो। हर पुराना मोड़ एक नई राह भी खोलता है। सवाल सिर्फ यह है कि तुम उसे किस दृष्टि से देखते हो। इसलिए धैर्य रखो, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलो और अपने जीवन को आत्मसम्मान और समझदारी के साथ जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी काम सिर्फ बोलने से नहीं, बल्कि करके दिखाने से होता है। दुनिया को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। इसलिए अपने शब्दों से अधिक अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि अंत में तुम्हारी पहचान तुम्हारे कार्यों से ही बनेगी। रिश्ते तोड़ने नहीं चाहिए, लेकिन जहां कद्र न हो वहां उन्हें जबरदस्ती निभाने की भी जरूरत नहीं। संबंध तभी सुंदर होते हैं जब वे प्रेम और सम्मान के आधार पर टिके हों, न कि केवल आदत और मजबूरी पर। कभी किसी से कोई वादा मत करो, क्योंकि हो सकता है कि तुम उसे पूरा न कर सको। वादे भावनाओं में बहकर किए जाते हैं, लेकिन उन्हें निभाने के लिए आत्मबल और सच्ची नीयत चाहिए। इसलिए शब्दों को सोच समझकर कहो
ताकि वे तुम्हारे कर्मों से मेल खाएं। जब पहली बार मैंने पिता के जूतों में पांव डाले थे, तब समझ आया कि उनके पैरों में कितने छाले थे। माता पिता का संघर्ष केवल महसूस किया जा सकता है, उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। इसीलिए जब तक वे हैं तब तक उनका सम्मान करो, और जब वे नहीं रहेंगे तब उनके संस्कारों को जीवित रखो। जीवन में खुश रहने के लिए बड़े महल और ढेर सारा पैसा जरूरी नहीं। सच्चा सुख धन से नहीं, बल्कि मन के सुकून से आता है। जब मन शांत हो, जब आत्मा संतुष्ट हो, और जब प्रेम और रिश्ते सच्चे हों, तभी असली खुशी मिलती है। एक मर्द को चाहे जितना भी दर्द मिले, उसकी आंखों में जल्दी आंसू नहीं आते। सोचो वह दर्द कितना गहरा होगा जो किसी की आत्मा को भीतर ही भीतर जलाता रहता है, लेकिन बाहर से मुस्कान बनाए रखता है। इसलिए हर व्यक्ति के संघर्ष का सम्मान करो, चाहे वह तुम्हें नजर न भी आए। यदि जीवन में सच्ची खुशी और मानसिक शांति चाहिए तो 2 बातें सीख लो, चुप रहना और माफ करना। क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जो व्यक्ति इन दोनों चीजों को अपना लेता है, वह कभी भी व्यर्थ के विवादों में नहीं पड़ता। इस दुनिया में लोगों के सबसे बड़े दुख का कारण यही है कि वे सोचते हैं कि बुद्धि उनके पास सबसे ज्यादा है और धन दूसरों के पास ज्यादा है। यह तुलना और ईर्ष्या ही इंसान को दुखी रखती है। अगर संतोष रखना सीख लिया तो जीवन आसान हो जाएगा। जीवन की पिच पर ध्यान से खेलो, क्योंकि जो सबसे करीब होते हैं वही स्टंपिंग करने का मौका देखते हैं। धोखा अक्सर अपनों से ही मिलता है, इसलिए आंखें खोलकर भरोसा करो और अपने आत्मसम्मान को कभी भी गिरने मत दो। कर्मों की आवाज शब्दों से भी ऊंची होती है। लोग क्या कहते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि तुम क्या करते हो। शब्दों से किसी का मन जीता जा सकता है, लेकिन कर्मों से जीवन की सच्ची सफलता पाई जा सकती है। दूसरों को नसीहत देना और आलोचना करना दुनिया का सबसे आसान काम है, लेकिन सबसे मुश्किल काम है स्वयं को सुधारना और अपने जीवन में अनुशासन लाना। इसलिए दूसरों पर उंगली उठाने से पहले स्वयं का आत्म मंथन करो और अपने कर्मों से स्वयं को ऊंचा बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को इतना मत दो कि जब उसे वापस लेना पड़े तो खुद को तकलीफ हो। रिश्ते प्रेम से निभाए जाते हैं, लेकिन आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। अकेलापन कुदरत का एक इशारा है कि वह तुम्हें झूठे लोगों से बचाना चाहती है। जो लोग तुम्हारे नहीं हैं, उन्हें जबरदस्ती अपनी जिंदगी में बनाए रखने की कोशिश मत करो। जब तुम सफल होगे तो लोग तुमसे जलेंगे, लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा होगा कि तुम किन संघर्षों से गुजर कर यहां तक पहुंचे हो। दुनिया तुम्हारी उपलब्धियों को देखेगी, लेकिन तुम्हारी तकलीफों को नहीं। इसलिए कभी भी अपने संघर्षों से शर्मिंदा मत हो, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाओ। कई बार किसी को जाने देना उसे जबरदस्ती रोकने से बेहतर होता है, क्योंकि जबरदस्ती से कोई रिश्ता नहीं टिकता, और जो तुम्हारा होगा वह किसी मजबूरी से नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास से तुम्हारे साथ रहेगा। इंसान को उसकी बेवकूफी नहीं, बल्कि उसकी जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती है। जो बहुत ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करता है, वह अक्सर खुद ही अपने जाल में फंस जाता है। जिस इंसान की सबसे ज्यादा सबके साथ बनती है, वह भरोसे के लायक नहीं होता। हर किसी से दोस्ती करने वाला वास्तव में किसी का भी सच्चा मित्र नहीं होता। इसलिए अपने सच्चे साथियों को पहचानो और हर किसी पर विश्वास करने से पहले सोचो। मन के सारे राज हर किसी को मत बताओ। हर मुस्कुराने वाला इंसान तुम्हारा अपना नहीं होता, और हर कंधा सहारा देने के लिए नहीं झुकता। रिकॉर्डिंग नहीं है ये जिंदगी, ये एक रेडियो है जिसमें कोई भी गीत कभी भी बज सकता है। इसलिए हर पल के लिए तैयार रहो, क्योंकि जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। लोग क्या सोचते हैं इसकी चिंता मत करो, क्योंकि वे खुद इस चिंता में डूबे हुए हैं कि तुम उनके बारे में क्या सोचते हो। नींद भी कितनी अजीब चीज है, आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, और न आए तो बहुत कुछ याद दिला देती है। यही जीवन का भी नियम है। जो चीज तुम्हारे पास है उसकी कद्र नहीं होती, और जो छूट जाती है वही सबसे ज्यादा सताती है। अजीब दस्तूर है इस दुनिया का। अच्छी यादें लोग फोन की गैलरी में रखते हैं और बुरी यादें अपने दिल में। लेकिन याद रखो, बुरी यादों को दिल में रखने से सिर्फ तकलीफ बढ़ती है, समाधान नहीं मिलता। इसलिए जीवन को आगे बढ़ने दो। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन जब यह थप्पड़ मारती है तो बड़े बड़े अहंकार और भ्रम टूट जाते हैं। हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है, उसे अपने खिलाफ मत समझो।
बल्कि इसे अपने उत्थान का अवसर मानो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक जीवन है प्रेम से रहो, क्योंकि उसके बाद तो केवल फ्रेम में रहना है। मृत्यु के बाद लोग तुम्हारी तस्वीर पर फूल चढ़ाएंगे, लेकिन अगर तुमने जीते जी प्रेम नहीं किया, सम्मान नहीं दिया और सच्चे रिश्ते नहीं निभाए, तो उन फूलों का भी कोई मूल्य नहीं रहेगा। फर्क केवल सोच का होता है। सीढ़ियां वही रहती हैं, किसी के लिए वे ऊपर जाती हैं तो किसी के लिए नीचे। जो सकारात्मक सोच रखता है वह हर परिस्थिति में आगे बढ़ता है, और जो नकारात्मक सोच रखता है वह हर अवसर को भी समस्या समझता है। सही हमेशा सही रहेगा, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो, और गलत हमेशा गलत रहेगा, चाहे पूरी दुनिया उसके पक्ष में हो। सत्य को स्वीकारने में देर हो सकती है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। जो लोग तुम्हारे मन में बसते हैं उन्हें संभाल कर रखो, और जो लोग मन से उतर जाएं उनसे संभल कर रहो, क्योंकि भावनाएं तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। उन्हें सही लोगों के लिए बचा कर रखो। सत्य निडर होता है, क्योंकि उसे छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन असत्य हमेशा भय में जीता है, क्योंकि वह झूठ के सहारे चलता है और सत्य के सामने आते ही बिखर जाता है। शब्द बोलने से पहले तुम्हारे वश में होते हैं, लेकिन बोलने के बाद तुम शब्दों के वश में आ जाते हो। इसीलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि एक बार कहे गए शब्द वापस नहीं आते। वे या तो किसी का दिल जीत सकते हैं या फिर किसी का दिल तोड़ सकते हैं। जब तक तुम अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते रहोगे, तब तक तुम अपनी परेशानियों से कभी बाहर नहीं आ सकते। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लो, अपने फैसले खुद करो और अपनी गलतियों से सीखो। अगर तुम्हें कुछ बनना है तो पानी की तरह बनो, जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर मत बनो, जो न केवल अपनी जगह अड़ा रहता है, बल्कि दूसरों के रास्ते में भी बाधा बनता है। जिस चीज का तुम्हें डर लगता है उसी का सामना करो। जब तुम अपने डर से भागते हो तो वह तुम्हारा पीछा करता है, लेकिन जब तुम उसे सीधा देखकर खड़े हो जाते हो तो वह खुद ही पीछे हट जाता है। लोग जितना समय दूसरों की बुराई करने में लगाते हैं, अगर उतना समय खुद को बेहतर बनाने में लगाए तो यह पूरी दुनिया बदल सकती है। लेकिन यह बदलाव तब शुरू होगा जब तुम पहले खुद को बदलोगे। इसलिए सत्य, प्रेम और धैर्य को अपनाओ, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और अपने जीवन को सच्चे आत्मसम्मान के साथ जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, मोहब्बत और नफरत, ये दो ही शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी। प्रेम से दिया गया एक शब्द किसी के जीवन को संवार सकता है, और नफरत से बोला गया एक झूठ किसी के जीवन को बर्बाद कर सकता है। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर समय पर काम आने वाले बहुत कम। इस दुनिया में लोग सलाह देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन जब तुम्हें वास्तव में सहारे की जरूरत हो तब वही लोग गायब हो जाते हैं। इसलिए अपना सहारा खुद बनो और अपनी ताकत खुद पहचानो। मैंने हर तरह के इंसान देखे हैं, मदद लेकर शुक्रिया कहने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ समझने वाले भी। दुनिया ऐसी ही है, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान है, न कि दूसरों की कृतज्ञता। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। इसलिए हर चीज अपने सही समय पर मिले, यही सबसे अच्छा होता है। दिखते तो यहां सभी इंसान हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। इसलिए जिनके शब्दों से शांति और अपनापन मिले, उन्हीं को अपने जीवन में स्थान दो। मन होना चाहिए तो किसी से भी रिश्ता निभाया जा सकता है, लेकिन अगर मन में स्वार्थ, अहंकार और बेईमानी हो तो सगे रिश्ते भी टूट जाते हैं। कहते हैं, झूठी कस्में खाने से कोई मरता नहीं, लेकिन किसी का विश्वास जरूर मर जाता है। और जब किसी का विश्वास टूटता है तो वह केवल एक रिश्ता नहीं, बल्कि कई भावनाएं और उम्मीदें भी मर जाती हैं। बात छोटी है लेकिन गहरी है। कभी भी खुद को खास होने का भ्रम मत पालो। लोग तुम्हें पाकर भी तुमसे बेहतर की तलाश करते रहेंगे। यह दुनिया स्थिर नहीं है, यहां लोगों की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। इसलिए अपनी कीमत स्वयं पहचानो, दूसरों की स्वीकृति पर मत निर्भर रहो। आज मैं हूं तो मेरी कद्र नहीं, लेकिन जिस दिन खो दोगे उस दिन मुस्कुराते हुए भी रो दोगे। यही जीवन की सच्चाई है। जिस चीज की उपलब्धता होती है उसकी कद्र नहीं की जाती, लेकिन जब वह हाथ से चली जाती है तब उसकी कीमत समझ में आती है। बस इतना ही फर्क है।
मेरी और तेरी मोहब्बत में मैंने सबको छोड़कर तुझे अहमियत दी और तूने मुझे छोड़कर सबको। जो प्रेम त्याग और समर्पण पर टिका हो वही सच्चा होता है। दिलों से खेलने की आदत मत डालो, क्योंकि जो भावनाओं को ठेस पहुंचाता है वह स्वयं कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकता। इसलिए सत्य, प्रेम और धैर्य को अपनाओ, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और अपने जीवन को सच्चे मूल्यों के साथ जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे ऐसा क्या पाना था जो मैंने खुद को ही खो दिया। जब कोई व्यक्ति बाहरी चीजों की तलाश में अपने आप को ही खो बैठता है, तब वह समझता है कि असली सफलता बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आत्मसंतोष में है। इसलिए जो भी पाना हो उसे इस तरह पाओ कि तुम्हारा आत्मसम्मान और सच्ची पहचान बनी रहे। जिंदगी अब एक स्टेशन की तरह हो गई है। लोग तो बहुत हैं, लेकिन अपना कोई नहीं। हर किसी का आना जाना लगा रहता है, लेकिन जो सच्चे हैं वे चाहे कहीं भी रहें तुम्हारे साथ बने रहते हैं। एक वादा सिर्फ अपने आप से करो, जहां तुम गलत नहीं हो वहां कभी सिर मत झुकाओ, क्योंकि जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं होती। ठीक कहा है किसी ने, जबरदस्ती का प्यार ज्यादा दिन नहीं चलता। प्रेम तभी टिकता है जब वह स्वाभाविक हो। जबरदस्ती से बनाए गए रिश्ते एक दिन खुद ही बिखर जाते हैं। जिंदगी का सबसे कठिन काम इंसानों को पहचानना है, क्योंकि हर कोई वैसा नहीं होता जैसा वह दिखता है। दुख और कष्ट समय के साथ भूल जाते हैं, लेकिन जो छल और धोखा मिला हो वह हमेशा एक सीख की तरह याद रहता है। जीतने के बाद तो पूरी दुनिया तुम्हें गले लगाएगी, लेकिन हार के बाद जो तुम्हें अपनाए वही तुम्हारा सच्चा अपना होता है। क्योंकि दुनिया केवल सफल लोगों की इज्जत करती है, लेकिन जो लोग तुम्हारी असफलता में भी तुम्हारे साथ खड़े रहें वही तुम्हारे असली साथी हैं। उनके साथ रहो जिनकी तबीयत खराब हो, लेकिन उनके साथ कभी मत रहो जिनकी नीयत खराब हो। बीमारी से शरीर कमजोर होता है, लेकिन खराब नीयत वाले इंसान तुम्हारी आत्मा को कमजोर कर सकते हैं। इसलिए अपने साथ अच्छे लोगों को रखो और बुरे लोगों से दूरी बनाए रखो। जिनकी सफलता को रोका नहीं जा सकता उनकी बदनामी शुरू की जाती है। लेकिन याद रखो, सत्य को झूठ से ढका जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। यदि तुम अपने मार्ग पर अडिग रहोगे तो एक दिन वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे जो तुम्हारी निंदा कर रहे हैं। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो जो बन सके वह दे दिया करो। शुक्र करो कि ईश्वर ने तुम्हें देने वालों में रखा है, लेने वालों में नहीं। देने का आनंद सबसे बड़ा होता है, क्योंकि सच्ची संपत्ति वही होती है जो दूसरों की भलाई में काम आए। तुम जितना कम बोलोगे, लोग तुम्हें उतना ही ज्यादा सुनना चाहेंगे। मौन में गहरी शक्ति होती है, और जो व्यक्ति कम बोलता है उसकी बातें अधिक प्रभावशाली होती हैं। जो तुम्हें सच में चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। प्रेम मांगने का नाम नहीं बल्कि देने का नाम है। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है, उसमें कोई शर्तें नहीं होती। वक्त अच्छा जरूर आता है, लेकिन अपने समय पर आता है। इसलिए धैर्य रखो और सही समय का इंतजार करो। माना कि दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम भी बुरे बन जाओ। यदि दुनिया बदल नहीं सकती तो तुम खुद को अच्छा बनने से क्यों रोको। इसलिए अपने सत्य, प्रेम और धैर्य को बनाए रखो। अपने आत्मसम्मान को कभी मत गिरने दो और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीज सबसे ज्यादा चाही जाती है वह अक्सर सबसे मुश्किल से मिलती है, और जो चीज बिना चाहत के मिल जाती है उसकी कदर नहीं होती। यही संसार का नियम है। हमारे अपने ही हमें इतना दर्द देते हैं कि कभी कभी गैर भी शर्मिंदा हो जाते हैं। लेकिन याद रखना, जो तुम्हें दुख दे रहे हैं वे तुम्हें सिखा भी रहे हैं कि किस पर भरोसा करना चाहिए और किससे दूरी बना लेनी चाहिए। जब जिंदगी कठिन समय में नाच नचाती है तो ढोलक बजाने वाले अपने ही होते हैं। मुश्किल घड़ी में कौन तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ तमाशा देख रहा है, यह पहचानना बहुत जरूरी है। अगर सफलता पानी है तो बाहर निकलो, धक्के खाओ, कोशिश करो, लेकिन घर पर खाली मत बैठो। सफलता केवल सोचने से नहीं मिलती, बल्कि उसके लिए कर्म करना पड़ता है। दुखों से इंसान जितना सीखता है उतना कोई ज्ञान नहीं सिखा सकता। हर संघर्ष तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता है, बस उसे समझने की जरूरत है। कुछ रिश्तों की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उनकी अहमियत होती है। ऐसे रिश्तों को संभाल कर रखो
क्योंकि ये तुम्हारी असली पूंजी है। माफी गलतियों की होती है, लेकिन किसी के साथ जानबूझकर किए गए अन्याय की नहीं। किसी का दिल दुखाकर माफी मांगना आसान है, लेकिन जो घाव दिए जाते हैं वे हमेशा याद रहते हैं। इसलिए अपने कर्मों को हमेशा सोच समझ कर करो। अगर तुम किसी पर मोहताज होकर रह जाओ तो तुम्हारी जिंदगी दूसरों की रहमो करम पर चलने लगेगी। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी का सहारा न चाहिए। जिंदगी तो सबके पास है, लेकिन यहां हर कोई सच में जिंदा नहीं है। बहुत से लोग बस सांसें ले रहे हैं, लेकिन जीवन का आनंद नहीं ले रहे। मैं लोगों के झूठ का मान रखता हूं और वे समझते हैं कि उन्होंने मुझे बेवकूफ बना लिया। सच्चाई यह है कि मैं उनकी नीयत पहचान चुका हूं, लेकिन उनके स्तर तक गिरना नहीं चाहता। जरूरत से ज्यादा सोचना इंसान की सारी खुशियां छीन लेता है। जो बीत गया उसे छोड़ दो, और जो आने वाला है उसके लिए चिंता मत करो, बल्कि अपने वर्तमान को संवारो। हम अपनी सबसे बड़ी गलती उन लोगों को अहमियत देकर करते हैं जिनकी जिंदगी में हमारी कोई अहमियत ही नहीं होती। जो तुम्हें दिल से नहीं अपनाते उन्हें अपनी भावनाओं का अधिकार मत दो। कुछ लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं और सांप की तरह डसते हैं। सच तो यह है कि कुछ इंसानों के अंदर भी एक पूरा चिड़ियाघर बसा होता है। चालाक लोग भोले भाले लोगों को चने के पेड़ पर चढ़ाकर लूट लेते हैं। इसलिए मीठी बातों में मत उलझो, क्योंकि मीठे शब्दों के पीछे अक्सर गहरे स्वार्थ छिपे होते हैं। तुम्हें डुबाने के लिए दुनिया में ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें तैरना तुमने खुद सिखाया होगा। लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि जब तुम खुद को संभालना सीख जाओगे तो कोई तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। इसलिए सत्य, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ जीवन जियो। अपने कर्मों को ऊंचा रखो और उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारी पीठ में खंजर घोंपने की ताक में बैठे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां कदर मिलती है वहीं दिल चला जाता है, और जब वहीं लोग बदल जाते हैं तो दुनिया कहती है कि इंसान बदल गया। लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान नहीं बदलता, बल्कि उसे समझने का नजरिया बदल जाता है। कुछ लोग हमें बार बार दुख देते हैं, फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं, क्योंकि दिल नफरत करना नहीं चाहता, बस थोड़ा सा अपनापन चाहता है। लेकिन याद रखना, जो लोग बार बार तुम्हारा दिल दुखाएं, उनसे उम्मीद रखना खुद के साथ अन्याय करना है। जो अपनों के सताए होते हैं, जो अपनों के ठुकराए होते हैं, वे बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। क्योंकि बार बार चोट खाने के बाद कोई भी व्यक्ति अंदर से बदल जाता है। लेकिन कठोर होने से बेहतर है कि तुम मजबूत बनो, क्योंकि कठोरता दिल को पत्थर बना देती है, लेकिन मजबूती तुम्हें ऊंचा उठाती है। उम्मीद तकलीफ बहुत देती है, लेकिन फिर भी यह दिल उम्मीद करता रहता है। यही जीवन का स्वभाव है। हम जानते हैं कि चोट लगेगी, फिर भी स्नेह के लिए दिल को खोल देते हैं। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि तुम अकेले रहना सीखो। अकेलापन दर्द नहीं, बल्कि स्वतंत्रता है, जो तुम्हें आत्मनिर्भर बनाती है और तुम्हें अपनी सच्ची शक्ति का एहसास कराती है। मोहब्बत और नफरत, ये दो मामूली शब्द लगते हैं, लेकिन यही दो शब्द किसी को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी। प्रेम से बड़ा कोई बल नहीं और नफरत से बड़ा कोई विष नहीं। संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है, लेकिन अहंकार दूसरों को झुकाकर ही खुश होता है। इसलिए जहां प्रेम और सम्मान हो वहां झुकने में कोई बुराई नहीं, लेकिन जहां केवल अपमान और स्वार्थ हो वहां चुप रहना ही सबसे अच्छा उत्तर है। किसी से बहस में जीतने के बजाय उसे मौन रहकर पराजित करो, क्योंकि जो हमेशा तर्क वितर्क के लिए तैयार रहता है वह तुम्हारे मौन को कभी सहन नहीं कर पाएगा। बुरे लोगों को छोड़कर अच्छे लोगों की तलाश करने से बेहतर यह है कि बुरे लोगों की बुरी बातों को छोड़कर उनमें भी अच्छाई ढूंढने की कोशिश करो। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ सीखने लायक होता है, बस देखने की दृष्टि होनी चाहिए। भरोसा टूटने की आवाज भले ही नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। एक बार विश्वास टूट जाए तो फिर कोई भी माफी उसे जोड़ नहीं सकती। इसीलिए रिश्तों में विश्वास को सबसे ऊंचा स्थान दो। अगर किसी इंसान पर से विश्वास टूट जाए तो फिर माफी का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि घाव भर सकते हैं लेकिन निशान हमेशा रह जाते हैं। दुख देखना है तो किसी की आंखों में मत ढूंढो, कभी किसी की चुप्पी को समझने की कोशिश करो, क्योंकि सबसे गहरा दर्द शब्दों में नहीं बल्कि मौन में छुपा होता है। इसलिए प्रेम, सत्य और धैर्य के मार्ग पर चलो। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और अपने कर्मों को महान बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं,
जीवन में कुछ ऐसा लिख जाओ जिसे लोग पढ़कर सीखें, या फिर कुछ ऐसा कर जाओ जिस पर लोग लिखना चाहें। तुम्हारी पहचान तुम्हारी मौजूदगी से नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों और शब्दों से बनती है। अगर तुम्हारा नाम दुनिया में रहना है तो अपनी अच्छाई और सच्चाई को अपने कर्मों में उतारो। कमजोर पर ताकत आजमाना कायरता की पहचान है। सच्चे योद्धा वे होते हैं जो दूसरों को गिराने के बजाय उन्हें उठाने की ताकत रखते हैं। ताकत किसी को हराने में नहीं, बल्कि खुद को जीतने में है। जो खुद को काबू में रख सकता है वही दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे बुरे समय में भी तुम्हारे साथ रहते हैं। कुछ तुम्हें कठिनाइयों में देखकर छोड़ देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो तुम्हें जानबूझकर मुश्किलों में डालते हैं। इन तीनों तरह के लोगों को कभी मत भूलना, क्योंकि ये तुम्हें यह सिखाएंगे कि किसे अपने जीवन में स्थान देना है और किससे दूरी बनाकर चलना है। तुम्हारा चेहरा मुस्कुराता हुआ रहना चाहिए, ताकि जो भी तुम्हें देखे उसे भी सुकून मिले। तुम्हारी मुस्कान सिर्फ तुम्हारी खुशी का प्रतीक नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए भी एक जवाब है जो तुम्हें दुखी देखना चाहते हैं। अगर लोग तुम्हें हराने के लिए खुद मेहनत करने के बजाय तुम्हारे खिलाफ साजिशें करने लगें, तो समझ लेना कि तुम सही राह पर हो और तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। जो लोग खुद कुछ नहीं कर सकते, वे दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हारी सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। बस निरंतर परिश्रम ही तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगा। दौलत दिखाकर कमाई गई इज्जत केवल तब तक रहती है जब तक दौलत रहती है, लेकिन सच्चे कर्मों और अच्छाई से कमाई गई इज्जत मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। इंसान की पहचान उसके कपड़ों और धन से नहीं होती, बल्कि उसके चरित्र और आचरण से होती है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सम्मान दें, तो पहले खुद को उस सम्मान के योग्य बनाओ। ख्वाब केवल परिंदों के नहीं होते, इंसानों के भी होते हैं। लेकिन फर्क यह है कि परिंदे अपने पंखों पर भरोसा करके उड़ते हैं, और इंसान अक्सर दूसरों के सहारे ऊंचाई तक पहुंचने की कोशिश करता है। खुद पर विश्वास रखना सीखो, अपनी काबिलियत को पहचानो और बिना किसी के सहारे अपनी उड़ान भरो। अगर कोई तुम्हें नहीं समझता तो चिंता मत करो। अच्छी किताबें और अच्छे लोग सबको समझ में नहीं आते। जो तुम्हारी कीमत समझ सके वही तुम्हारे लायक है। इस दुनिया में लोगों का स्वभाव ही ऐसा है कि वे हर चीज को अपने हिसाब से परखते हैं। इसलिए खुद को किसी के सामने साबित करने की कोशिश मत करो। किसी के लिए खुली किताब मत बनो। यह समय ऐसा है कि लोग तुम्हें पढ़कर फेंक देंगे। अपने आत्मसम्मान की कद्र करना सीखो। गलत संगत में रहकर घुटने से अच्छा है कि अकेले रहो और अपने भीतर शांति बनाए रखो। जब किसी के लिए तुम्हारा होना और न होना बराबर हो जाए, तो उसे बार बार अपने होने का एहसास दिलाना तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है। जो लोग तुम्हारी उपस्थिति को महत्व नहीं देते, उनके लिए खुद को बोझ मत बनाओ। जिनकी नजर में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं, उनके लिए समय और भावनाएं बर्बाद करना तुम्हारे आत्मसम्मान के खिलाफ होगा। जीवन में दो ही चीजें इंसान को गिराती हैं, अहंकार और डर। अहंकार उसे आगे बढ़ने नहीं देता और डर उसे कुछ नया करने से रोकता है। जो इन दोनों से मुक्त हो जाता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। सत्य, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ जीवन जियो। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और अपने लक्ष्य पर अडिग रहो। अंत में वही जीतता है जो खुद पर भरोसा करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियां देखना भी सीखो, क्योंकि हर समय सामने वाला ही गलत नहीं होता। कई बार हमारी अपनी सोच, हमारी उम्मीदें और हमारा दृष्टिकोण ही हमें धोखा दे जाता है। इसलिए दूसरों को दोष देने से पहले खुद को परखना जरूरी है। जितना दिखाते हो उससे अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए, और जितना जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए। ज्ञान का असली मूल्य उसकी गहराई में होता है, न कि उसकी दिखावे में। जब शब्दों से अधिक कर्म बोलते हैं तो दुनिया खुद ब खुद तुम्हारी कद्र करना सीख जाती है। सही समय कभी नहीं आता, जो समय चल रहा है उसी को सही करना पड़ता है। इंतजार करने वाले लोग जीवन भर इंतजार ही करते रहते हैं, लेकिन जो अपने वर्तमान को सुधारते हैं वही अपने भविष्य को सुंदर बना पाते हैं। दिल लगाकर धोखा खाने से अच्छा है कि दिमाग लगाकर पैसा कमाओ। भावनाएं अच्छी होती हैं, लेकिन जब उन्हें बिना समझदारी के इस्तेमाल किया जाता है तो वे कमजोर बना देती हैं। प्रेम और स्नेह को अपनी ताकत बनाओ, लेकिन उसे अपनी कमजोरी मत बनने दो। जो पानी छानकर पीते हैं वही अक्सर आदमी का खून बिना छाने पी जाते हैं। इस दुनिया में लोग
अपनी जरूरतों के हिसाब से रिश्ते निभाते हैं, और जब जरूरत पूरी हो जाती है तो वही लोग सबसे पहले बदल जाते हैं। इसीलिए लोगों को परखना सीखो, पर उन पर पूरी तरह निर्भर मत हो। किसी ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो। मैंने जवाब दिया, यही तो मेरी सबसे बड़ी खराबी है। इस दुनिया में अच्छाई की कद्र नहीं होती, बल्कि अच्छाई को कमजोरी समझ लिया जाता है। इसलिए अच्छा बनो, लेकिन वहां नहीं जहां लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। अपनी जिंदगी में हर छोटे से छोटे रिश्ते को अहमियत दो, क्योंकि जो सच्चे होंगे वे तुम्हारा साथ देंगे, और जो झूठे होंगे वे तुम्हें सबक देंगे। हर रिश्ता तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाएगा, या तो अपनापन या फिर सतर्कता। किसी के लिए खुली किताब मत बनो, ये टाइम पास का दौर है। लोग तुम्हें पढ़कर फेंक देंगे, और जब जरूरत होगी तो फिर से वही किताब खोलने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपनी कीमत समझो और खुद को बेकार रिश्तों में बर्बाद मत करो। जिंदगी जिनको खुशी नहीं देती उनको तजुर्बे बहुत देती है। जो लोग कठिनाइयों से गुजरते हैं वे जीवन का असली मतलब समझते हैं। हर संघर्ष एक नया सबक सिखाता है, और हर दर्द इंसान को और भी मजबूत बनाता है। लोग तुम्हारा वक्त मांगने को तरसेंगे, बस तुम खुद पर वक्त लगाओ तो सही। जब तुम अपने आप को बेहतर बनाओगे, तब वही लोग जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे तुम्हारे समय की कद्र करने लगेंगे। लेकिन तब तक तुम्हें खुद पर मेहनत करनी होगी। यहां हर कोई अपने आप में चालाक है, इसलिए कलयुग में किसी को शरीफ समझने की गलती मत करना। मासूमियत की आड़ में लोग सबसे बड़े धोखे देते हैं। इंसान को परखने के लिए केवल उसकी बातों पर नहीं, बल्कि उसके कर्मों पर ध्यान दो। बिना ठोकर खाए इंसान को अच्छा और बुरा समझ ही नहीं आता। जब तक उसे खुद चोट नहीं लगती वह सबको अच्छा ही समझता है। लेकिन जो एक बार अनुभव कर लेता है उसे फिर पहचानने के लिए किसी और के सुझाव की जरूरत नहीं होती। जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को समझकर भी तुम्हें तकलीफ देता है वह तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। जो सच में तुम्हारा होगा वह तुम्हारे दर्द को अपना दर्द समझेगा और तुम्हारे आंसुओं की कीमत जानेगा। जिसे जाने की जल्दी हो उसे कभी मत रोकना। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास रहेगा, और जिसे जाना ही है उसे जितना भी रोक लो वह एक ना एक दिन चला ही जाएगा। जो अपने दिल से तुम्हारा नहीं उसे पकड़ कर रखना सिर्फ तुम्हारे लिए तकलीफ का कारण बनेगा। अपने आप को किसी के साथ का आदी मत बनाओ, वरना तुम्हारी खुशियां किसी और के मूड और फुर्सत की गुलाम बन जाएंगी। जीवन में सबसे जरूरी चीज है आत्मनिर्भरता। जब तुम खुद को पूर्ण महसूस करने लगोगे तब कोई भी रिश्ता तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। सत्य, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ जीवन जियो। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपने विचारों को स्पष्ट रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। अंत में वही जीतेगा जो खुद पर विश्वास रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे दोस्त वे होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना न पड़े, क्योंकि वे खुद ही तुम्हारे साथ खड़े मिलते हैं। जो लोग मुसीबत के समय मदद का दिखावा करते हैं वे अक्सर तुम्हारी तकलीफ से अधिक तुम्हारी तबाही देखने में रुचि रखते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में केवल तब तक होते हैं जब तक उन्हें कोई स्वार्थ पूरा करना होता है। जहां सम्मान और समय भी मांग कर मिले वहां रहना कभी भी उचित नहीं होता। संबंध तब तक ही सुंदर होते हैं जब तक वे सहजता से निभाए जाते हैं। जब कोई रिश्ता बोझ बन जाए तब उसे ढोना मूर्खता होती है। इस दुनिया में झूठ धीरे से भी बोलो तो सब सुन लेंगे, लेकिन सच कितना भी चिल्लाकर कहो कोई उसे सुनने को तैयार नहीं होगा। यही समाज का स्वभाव है। लोग वह सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगे, न कि वह जो सत्य हो। खूबियां देखकर तो हर कोई प्रेम जताता है, लेकिन जीवन में स्थान उसे दो जो तुम्हारी कमियां देखकर भी तुम्हारा साथ न छोड़े। जो केवल तुम्हारी अच्छाइयों के कारण तुम्हारे करीब है वह समय बदलते ही तुमसे दूर चला जाएगा, लेकिन जो तुम्हारी कमजोरियों के साथ भी तुम्हें अपनाए वही सच्चा अपना होता है। इंसान भी अजीब है, इल्जाम पानी पर लगाता है, यह नहीं देखता कि छेद तो नाव में है। लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करने के बजाय दूसरों पर दोष डालने में अधिक विश्वास रखते हैं, लेकिन जब तक व्यक्ति अपनी कमजोरियों को नहीं पहचानता तब तक वह स्वयं को सुधार नहीं सकता। मैंने एक बात देखी है, जो इंसान सच्चा, सीधा और ईमानदार होता है उसकी इज्जत कोई नहीं करता, और जो झूठ बोलता है और बेईमानी करता है वही दुनिया को अच्छा लगता है। यह संसार हमेशा सत्य की परीक्षा लेता है, लेकिन अंत में जीत सत्य की ही होती है। पूरी ताकत लगा दो धन कमाने में, क्योंकि पैसा आज के युग में बहुत आवश्यक है, लेकिन ध्यान रहे धन ही सब कुछ नहीं है। धन से सुविधा खरीदी जा सकती है,
लेकिन सुख नहीं। पैसे से लोग तुम्हारे पास आ सकते हैं, लेकिन सच्चा अपनापन नहीं। इसलिए धन कमाने के साथ साथ मानवीय मूल्यों को भी संजो कर रखो। आजकल जितना अधिक हंसने की कोशिश करते हो, उतना ही ज्यादा आंसू आने लगते हैं। कई बार हंसी चेहरे पर होती है, लेकिन मन के अंदर गहरी उदासी होती है। लेकिन धैर्य रखो, क्योंकि हर दुख के बाद सुख का समय जरूर आता है। ईमानदारी से रिश्ते निभाने वाले लोग अक्सर टूट जाते हैं, क्योंकि यह दुनिया अक्सर उनका दिल तोड़ती है जो रिश्तों को पूरी सच्चाई से निभाते हैं। लेकिन याद रखना, टूटना कमजोरी नहीं, बल्कि नए सिरे से मजबूत बनने का अवसर होता है। दूसरों की गलतियां सबको दिख जाती हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो लोग अंधे हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले खुद को सुधारो, फिर दूसरों पर उंगली उठाओ, क्योंकि दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना ही असली परिवर्तन है। थोड़ा धीरज रखो, क्योंकि जो समय अभी कठिन लग रहा है, वही एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आएगा। हर दुख के बाद सुख आता है, और हर अंधेरे के बाद सूरज जरूर निकलता है। जीवन का हर क्षण परिवर्तनशील है, इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और सच्चाई के मार्ग पर चलते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अपनी पहचान अपने कर्मों से बनाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। सिर्फ उपदेश देने से नहीं, बल्कि उन पर अमल करने से ही जीवन में वास्तविक परिवर्तन आता है। औरत खुद में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, इतनी बड़ी कि वह मर्द को जन्म देती है। समाज ने हमेशा शक्ति को बाहरी बल में देखा, लेकिन सच्ची ताकत उस स्त्री के धैर्य, सहनशीलता और सृजनशीलता में छिपी होती है, जो एक नए जीवन को जन्म देती है और उसे आकार देती है। ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है, क्योंकि ज्ञान वही नमक है जिसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते। इतिहास गवाह है कि ज्ञान की कीमत वही समझता है जो अज्ञानता के अंधकार से निकलने की कोशिश करता है। कोई हमारा बुरा करे, यह उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा न करें, यह हमारा धर्म है। बुराई से बदला लेना आसान होता है, लेकिन उसे अनदेखा करके अपने मार्ग पर अडिग रहना ही असली शक्ति है। कर्म तुम्हारा धर्म है, और उसका फल समय खुद देगा। जिस व्यक्ति में लालसा नहीं होती, उसे दुनिया का कोई भी इंसान गुलाम नहीं बना सकता। इच्छाएं ही इंसान को कमजोर करती है, और जब तक व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दास बना रहेगा, तब तक वह किसी न किसी के नियंत्रण में रहेगा। जो स्वयं को नियंत्रित कर लेता है, वही वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। बुरे वक्त में तुम्हारे कंधे पर रखा गया किसी एक का हाथ सफलता के बाद की भीड़ से अधिक मूल्यवान होता है। कठिन समय में जो तुम्हारे साथ खड़ा रहे, वही सच्चा अपना होता है। जब सब तुम्हारे खिलाफ हों, तब जो तुम्हारे साथ हो, वही असली रिश्तेदार होता है। अपने मन की कोई बात मत छुपाओ, लेकिन हर किसी को मत बताओ। कभी कभी खुद को समझा लेना दूसरों को बार बार समझाने से बेहतर होता है। जब लोग तुम्हारी सच्चाई को समझने के लिए तैयार ही नहीं, तो बार बार सफाई देने का कोई अर्थ नहीं। सच कहूं तो यह जबरदस्ती का प्यार मुझे भी नहीं चाहिए। अगर किसी को जाना है तो जाने दो। जबरदस्ती से न प्रेम निभता है, न ही रिश्ता। जो तुम्हारे साथ रहना चाहता है, उसे कभी रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जिसे जाना ही है, उसे जितना भी रोक लो, वह एक ना एक दिन चला ही जाएगा। हमने तुम्हें इस बंधन से मुक्त किया, क्योंकि हम उतने सस्ते नहीं थे जितना तुमने समझ लिया। हमने झुकना इसलिए सीखा था क्योंकि हमें प्रेम की कद्र थी, लेकिन तुमने इसे हमारी कमजोरी समझ लिया। जीवन का यह नियम है कि जो लोग तुम्हारी विनम्रता को कमजोरी समझें, उनसे दूरी बना लेना ही अच्छा होता है। मन तो बहुत करता है कि बहुत कुछ कह दूं, लेकिन अब कहने का कोई अर्थ नहीं। जो इंसान सहना सीख जाता है, वह बोलना छोड़ देता है। जब अनुभव बोलता है, तो शब्द चुप हो जाते हैं। मैंने बहुत कोशिश की हर रिश्ते को निभाने की, सबको खुश रखने की, लेकिन कुछ रिश्ते केवल तुम्हारी तरफ से निभाए जा सकते हैं। जब सामने वाला उनकी कद्र न करे, तो उन्हें छोड़ देना ही बेहतर होता है। रिश्ते जब बोझ बन जाए, तो उन्हें ढोने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ने की जरूरत होती है। सत्य, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ जीवन जियो। प्रेम तब तक करो जब तक वह तुम्हारी आत्मा को सुकून दे, लेकिन जब प्रेम भी पीड़ा देने लगे, तो उसे जाने दो, क्योंकि अंत में वही जीतेगा जो खुद को समझ पाएगा और सही समय पर सही निर्णय ले पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, समझदार को समझाना आसान है, लेकिन जो नासमझ बनने का नाटक करते हैं, उन्हें कोई नहीं समझा सकता। लोग बदलते नहीं,
बस बेनकाब होते हैं। समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे हर चेहरे की असली पहचान सामने आ ही जाती है। याद रखना, जो कदर करता है उसे अक्सर बेकदर लोग ही मिलते हैं। सच्ची भावनाओं की कीमत इस दुनिया में कम ही लोग समझते हैं। इसीलिए हर किसी से उम्मीद मत रखो, बल्कि खुद को इतना आत्मनिर्भर बनाओ कि तुम्हारी खुशी किसी और पर निर्भर ना हो। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में। यह जिंदगी तुम्हारी अपनी है, इसे अपने स्वभाव के अनुसार जियो। जो लोग दूसरों के हिसाब से जीते हैं वे अपनी असली पहचान खो बैठते हैं। जब तक तुम अपने नियमों और अपनी आत्मा की शांति के साथ जीते हो तब तक तुम सबसे मुक्त हो। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। जब कोई अपनी राह खुद बनाता है तो उसे दुनिया समझने में देर लगाती है, लेकिन याद रखना, यही अकेलापन एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आएगा। जिंदगी की दौड़ में जो लोग तुम्हें दौड़कर नहीं हरा पाते वे तुम्हें तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटकाने वाले अक्सर वे ही होते हैं जो तुम्हारी जीत से डरते हैं, लेकिन मजबूत वही होता है जो हर मुश्किल के बाद पहले से ज्यादा निखर कर निकलता है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि तुम्हारी जो जिंदगी तुम्हें कठिन लग रही है वही किसी और का सपना हो सकती है। जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि जब वही चीज छिन जाती है तब उसकी असली कीमत समझ में आती है। दुनिया अगर तुम्हारा विरोध करे तो घबराना मत। जिस पेड़ पर फल लगते हैं दुनिया उसी पर पत्थर मारती है। सफल और सच्चे लोगों को हमेशा सबसे ज्यादा आलोचना सहनी पड़ती है, लेकिन अंत में वही दुनिया के लिए उदाहरण बनते हैं। जिंदगी में वक्त का खास होना जरूरी नहीं, लेकिन खास लोगों के लिए वक्त होना बहुत जरूरी है। जो लोग तुम्हें दिल से चाहते हैं उनके लिए समय निकालो। रिश्तों की सुंदरता इन्हीं छोटे छोटे पलों में बसती है। उन लोगों के पीछे मत भागो जिन्हें तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं। अगर किसी को तुम्हारी मौजूदगी की कद्र नहीं तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। जो तुम्हारे बिना भी खुश हैं उनके लिए खुद को दुखी करने का कोई कारण नहीं। अपने बुरे वक्त का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि वही तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है। इंसान का असली स्वरूप सुख में नहीं बल्कि दुख में नजर आता है। वही कठिनाइयां तुम्हें एक नई पहचान देती हैं और तुम्हें आत्मनिर्भर बनाती हैं। याद रखना, बदलता हुआ वक्त और बदलते हुए लोग कभी किसी के नहीं होते। समय के साथ रिश्ते भी बदलते हैं और इंसान की प्राथमिकताएं भी। इसलिए किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करो, बल्कि लोगों को उनके कर्मों से पहचानो। इंसान हमेशा तकलीफ में ही सीखता है, खुशी में तो वह पिछले सबक भी भूल जाता है। दुख हमें मजबूत बनाता है, लेकिन जब जीवन सरल हो जाता है तब हम अपनी ही गलतियों को दोहराने लगते हैं। इसलिए कठिन समय को सीखने का अवसर मानो, न कि अपने दुख का कारण। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का दिमाग होता है। जब यह नियंत्रण में रहता है तो यह सबसे बड़ा दोस्त होता है, लेकिन जब यह भटक जाता है तो यही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अपने मन को अपने अधीन रखो, क्योंकि जो अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा विजेता होता है। सत्य, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ जीवन जियो। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपने विचारों को स्पष्ट रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। अंत में वही जीतेगा जो खुद पर विश्वास रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीज समय से पहले मिल जाए वह अपना मूल्य खो देती है, और जो समय के बाद मिले वह अपना महत्व खो देती है। हर चीज अपने सही समय पर मिले, यही सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। जब कुछ जल्दी मिल जाता है तो उसकी कद्र नहीं होती, और जब देर से मिलता है तो वह हमारे हाथों से फिसल चुका होता है। जब तुम बोलते कम और सुनते ज्यादा हो तब लोग तुम्हें अधिक पसंद करने लगते हैं, क्योंकि समझदार वही होता है जो पहले सुनता है, फिर सोचता है और फिर बोलता है। जो केवल बोलता रहता है वह खुद को परखने और दूसरों को समझने का अवसर ही खो देता है। मन होना चाहिए किसी से बात करने का, वक्त तो अपने आप मिल ही जाता है। सच्चे रिश्ते समय के मोहताज नहीं होते। जो तुम्हें दिल से चाहते हैं वे तुम्हारे लिए हर परिस्थिति में समय निकाल ही लेते हैं। जो सिर्फ बहाने बनाता है वह कभी तुम्हारे लिए नहीं था। जिंदगी में पछतावा छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ने वाला खुद पछताए। कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारी कद्र करना भूल जाए। जो तुम्हारी कीमत नहीं समझता उसे छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि एक दिन जब उसे एहसास होगा
तब तुम बहुत आगे बढ़ चुके होंगे। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो, क्योंकि ये दोनों न दोबारा आते हैं और न दोबारा मौका देते हैं। वक्त हाथ से निकल जाए तो पछतावा रह जाता है, और शब्द जब जुबान से निकल जाएं तो वे कभी वापस नहीं लिए जा सकते। इसलिए सोच समझ कर बोलो और अपने समय का सम्मान करो। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ होते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ होते हैं। इस दुनिया में हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति तुम्हारा मित्र नहीं होता, और हर मीठी बात करने वाला व्यक्ति तुम्हारा हितैषी नहीं होता। जब भी कुछ मांगो तो केवल रब को मांगो, क्योंकि यदि रब तुम्हारा हो गया तो सब तुम्हारा हो जाएगा। लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन जो तुम्हें बनाता और संवारता है वह तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता। कभी कभी लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन चीजों को खो देते हैं। जो संतोष नहीं रखते वे हमेशा भटकते रहते हैं। जो तुम्हारी खुशी के लिए अपनी हार मान ले, उससे तुम कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि असली प्रेम वही है जिसमें हार कर भी व्यक्ति दूसरे की खुशी को प्राथमिकता देता है। चेहरे की सुंदरता केवल आंखों तक जाती है, लेकिन स्वभाव की सुंदरता दिल में उतर जाती है। जो लोग केवल बाहरी सुंदरता को महत्व देते हैं, वे असली रिश्तों की गहराई को समझ ही नहीं पाते। असली सुंदरता वह होती है जो कभी समाप्त नहीं होती, जो मन में बस जाती है। दुनिया की सबसे अच्छी किताब तुम खुद हो, बस खुद को पढ़ना और जानना बाकी है। लोग बाहर की दुनिया को समझने में लगे रहते हैं, लेकिन खुद की आत्मा को पहचानने की कोशिश नहीं करते। जब तुम खुद को समझ लोगे, तब तुम्हें किसी और की पहचान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आदमी को दुख में काम आना चाहिए, क्योंकि खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं। जो लोग तुम्हारी तकलीफ में तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, वही सच्चे हैं। सुख के समय हर कोई तुम्हारे आसपास होता है, लेकिन जब बुरा वक्त आता है, तभी असली और नकली लोगों की पहचान होती है। लोग दिल से खेलते हैं और तमाशा जिंदगी का बनता है। यह दुनिया अक्सर भावनाओं से खेलती है, और जब इंसान टूटा हुआ महसूस करता है, तब उसका मजाक बनाया जाता है। लेकिन याद रखना, जो लोग दूसरों के दिल तोड़ते हैं, वे खुद कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकते। इसलिए सत्य, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ जीवन जियो। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपनी सोच को उच्च रखो और अपने समय को सार्थक बनाओ। अंत में वही जीतेगा जो खुद को पहचान लेगा और अपने मार्ग पर अडिग रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी से जुड़ना है तो उसके धन को देखकर नहीं, बल्कि उसके मन को देखकर जुड़ो। धन आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन मन की अच्छाई जीवन भर बनी रहती है। जो केवल दौलत की चमक में रिश्ते बनाते हैं, वे जल्द ही अंधकार में खो जाते हैं। ईश्वर को खोजा नहीं जाता, ईश्वर में खोया जाता है। जब तुम अपने भीतर उतरोगे, जब तुम अपने अहंकार को मिटाओगे, तभी ईश्वर का सच्चा अनुभव होगा। वह बाहर नहीं, तुम्हारे हृदय में है। उसे पाने के लिए मंदिरों में जाने की नहीं, बल्कि अपने अंदर झांकने की जरूरत है। जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है, उन्हें रूठने और टूटने का कोई हक नहीं होता। जिनके कंधों पर दूसरों की उम्मीदें टिकी होती हैं, वे अपनी तकलीफों को भुलाकर भी आगे बढ़ते हैं। यही उनका सबसे बड़ा बलिदान होता है। अपने गुनाहों पर 100 पर्दे डालकर हर कोई यही कहता है कि जमाना बहुत खराब है, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया वैसी ही होती है जैसा तुम्हारा दृष्टिकोण होता है। अगर तुम खुद सही हो तो दुनिया तुम्हारे लिए भी सही बन सकती है। वक्त बदलता है, चीजें ठीक होती हैं, लेकिन इंसान पहले जैसा नहीं रहता, क्योंकि समय सिर्फ घड़ियों में नहीं चलता, वह इंसान के भीतर भी बहुत कुछ बदल कर चला जाता है। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो हमें अंदर से नया इंसान बना देते हैं। छोड़कर जाने वाला कभी यह नहीं समझ सकता कि यादों का बोझ कितना भारी होता है। जो चला जाता है उसके लिए यह एक फैसला होता है, लेकिन जो पीछे छूट जाता है उसके लिए यह एक संघर्ष बन जाता है। इसीलिए जो चला गया उसके बारे में सोचकर खुद को कमजोर मत बनाओ, बल्कि आगे बढ़ो और अपने जीवन को और भी खूबसूरत बनाओ। अगर गलत दिशा में मेहनत करोगे तो वह उतनी ही बेकार जाएगी जितना कि गलत स्क्रू को खोलने के लिए गलत औजार का इस्तेमाल करना। मेहनत से ज्यादा जरूरी है सही दिशा में मेहनत करना। जो व्यक्ति अंधाधुंध प्रयास करता है लेकिन सही मार्ग पर नहीं चलता, वह मंजिल तक कभी नहीं पहुंचता। किसी का बहुत दिनों बाद मैसेज आए तो जवाब भी बहुत दिनों बाद देना सीखो।
जो लोग तुम्हें तब तक याद नहीं करते जब तक उन्हें जरूरत ना हो, उन्हें अपनी प्राथमिकता मत बनाओ। हर रिश्ता बराबरी का होना चाहिए। अगर तुम ही हमेशा पहल करोगे तो तुम्हारी कद्र नहीं होगी। किसी को फोन में ब्लॉक करने से कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव तब आता है जब तुम किसी को अपने मन से ब्लॉक कर देते हो। कुछ रिश्तों को केवल तोड़ना नहीं पड़ता, बल्कि उन्हें पूरी तरह से मिटाना पड़ता है। तभी सच्ची शांति मिलती है। जो लोग तुमसे कहते हैं कि उनके पास तुम्हारे लिए समय नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की लिस्ट में तुम्हारा नाम ही नहीं होता। समय किसी के पास नहीं होता, लेकिन जो चाहते हैं वे तुम्हारे लिए समय निकाल ही लेते हैं। इसलिए किसी की प्राथमिकता बनने की कोशिश मत करो, बल्कि वहां रहो जहां तुम्हारी उपस्थिति की कद्र की जाती हो। जिंदगी में बोलते रहो, क्योंकि खामोशी को लोग कमजोरी मान लेते हैं। जब तुम अपने हक के लिए चुप रहोगे तो लोग उसे तुम्हारी सहमति समझ लेंगे। सच बोलो, लेकिन सोच समझ कर बोलो। मूर्ख इंसान सिर्फ अपना नुकसान नहीं करता, बल्कि जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मदद करने पर वे एहसानमंद नहीं होते, बल्कि और अधिक स्वार्थी बन जाते हैं। इसलिए बुद्धिमानी से तय करो कि किसकी मदद करनी चाहिए और किसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। परिस्थितियां जितनी ज्यादा तुम्हें तोड़ती हैं, उतना ही ज्यादा तुम्हें संवारने का भी काम करती है। जो लोग संघर्ष से नहीं डरते, वही आगे जाकर सबसे मजबूत बनते हैं। इसलिए हर मुश्किल को एक नई सीख की तरह अपनाओ और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। सत्य, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ जीवन जियो। उन लोगों के पीछे मत भागो जो तुम्हारी कीमत नहीं समझते। अपने समय, अपने शब्दों और अपने भावनाओं को उन लोगों पर खर्च करो जो सच में तुम्हारी कद्र करते हैं। अंत में वही जीतता है जो खुद पर भरोसा करता है और अपने कर्मों के साथ आगे बढ़ता है।